हाँ जी। होमवर्क क्या था पता करा? ठीक है। क्या है, कितने से कौन कौन सेक्शन? ठीक। चैप्टर 7। ठीक है, कर लेना ये। ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये क्या हो गया? देखो जी, कल इस सवाल कल ये थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन इसमें एक क्वेरी आई। ठीक है, मैं जरा उसी क्वेरी के पीछे जाके एक सवाल और क्रिएट कर रहा हूँ। ये लो जी, कोई चोर है। ठीक है, कोई लुटेरा है। ठीक है जी, चलो जी। ये पता होगा ना, चोर मार्केट होती है, चोर बाजार, है ना? है ना? ठीक है। अब वहां से आपने जैसे कि मोबाइल, है ना, और लैपटॉप, आईपैड, आईपैड, और ये क्या होते हैं, ईयर पॉड्स, पीओडी, ठीक है ना, एसेट्रा। ठीक है, जो भी प्राइस फिक्स हुआ, मैंने देखो, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो बताएगा 10,000 रुपये, लेकिन वो 1600 में या 500 में ऐसे दे देगा। मुझे पता नहीं आना। ठीक है, ठीक है ना, कि इतना बार्गेन होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन लेट्स से चलो, जो भी प्राइस फिक्स हुआ, ठीक है, मिस्टर यू ने वो सामान खरीद लिया। ठीक है, आपसे केवल इतना सवाल है, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की विषय वस्तु है क्या वो? सिंपल यस नो। आज मेरे ख्याल कढ़ाई है ना, नवरात्र के, तो कंजक तो आई नहीं मरी, कंजक तो आज गई हुई है। हाँ, बताओ, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु है? यस, एक वोट आई है। चोरी, हाँ, थीफ है वो। नो, नो, नो। ठीक है,
ठीक है जी, चलो वाई एस। तो ठीक है, उसके पास जो टाइटल था गुड्स का वो उसके पास था, उसने ट्रांसफर कर दिया वॉलंटरी। सेल मतलब बायर सेलर तो हो ही गए, भले ही चीज कैसी ही हो। अब मूवेबल्स के लिए वो डॉक्यूमेंट्स थोड़ा ना मांगेगा कि भाई इसके ओरिजिनल दिखा एक ये सेकंड बोलने दो, रुक जाओ। अरे सीनियर्स के पीछे बोलता है। ठीक है, इसी रेफरेंस में वाई नो, आप बताओ। पोजेशन था, टाइटल थोड़ी था। जैसे वो फोन यूज कर रहा है, क्या था किसके नाम पे मिली, हम्म। डिलीवरी तो ट्रांसफर कर ही नहीं रहा है, उसको पोजीशन दे रहा है तो उसके पास है। आ, बात बनेगी नहीं। इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीद ली, लेट से एसबीआई से कराया आपने लोन, ठीक है। टाइटल किसके पास है? ऐसी है। गाड़ी के कागज। पोजेशन किसके पास है? मेरे पास। सिंपल। तो नहीं, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जो दिशा ने बताया है, कहाँ है? जो दिशा ने बताया ना, इसी रेफरेंस पे, यही रेफरेंस है। आपको दूसरी जगह जम करने की जरूरत नहीं, इसी रेफरेंस से जवाब दो। वाई नो, विकास। क्या बता सकते हैं? के टाइटल जो है वो वॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी आ गया है। वॉलंटरी तो है ही नहीं सर, जो ओनर होगा हाँ हाँ उससे तो जबरदस्ती चोरी की है उसने। हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफिक क्लियर करो, क्योंकि फिर हिम्मत ने भी फिर यही बोला। बेरट की सहायता ले सकते हैं हम, हो चुका ये पॉइंट। तो अरे बेरट भी है, ओ हो। देखो जी, डिलीवरी जो है ना, वो नहीं हुई है। डिलीवरी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो ट्रांसफर है वो वॉलंटरी नहीं है। क्योंकि उस थीफ के पास, उस रोबर के पास, उस विषय वस्तु का, उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स का, या गुड्स का, या मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन वॉलंटरी नहीं आया है। ठीक हो गया? कल एक सवाल पूछा था कि भाई मैगी जो है, दुकानदार ने अपनी दुकान में रखा हुआ मैगी खा लिया, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु है? नहीं। आंसर आया नो। ठीक है ना? इसके बदले में एक क्वेरी आई कि उसने भी तो कहीं से लिया है। यस। सिंपल, डन, सही। सही। इसमें तो बेसिकली कोई डिलीवरी हुई नहीं है, जो फिलहाल की करंट की ट्रांजैक्शन है इसमें कोई डिलीवरी ही नहीं हुई। वॉलंटरी अनवॉलंटरी फॉर कुछ भी लगा लो, डिलीवरी हुई ही नहीं है। एक हाथ से दूसरे हाथ सामान गया ही नहीं। ये एक आदमी का एक हाथ, दूसरा हाथ नहीं। ठीक है ना? एक आदमी का एक हाथ, दूसरे आदमी का दूसरा हाथ, दूसरा एक हाथ। ठीक हो गया? उसकी बात हो रही है, सुनो। ठीक हो गया? सही। अब अगेन रीजनिंग ठीक है कि भाई जो है उसके पास टाइटल है या नहीं है, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है ना? पिट्टी में यूं है कि जहाँ पे आपको सिर्फ अपने माइंड के अंदर ही कैलकुलेट करना है रीजनिंग को, और सिर्फ यस नो या फिर वो गोला करना है, ठीक है, ये काफी है। लेकिन जैसे ही मेंस में आएंगे तो फिर ये रीजनिंग गलत हो जाएगी। ठीक है ना? बेरेक्ट के अंदर स्पेसिफिक रहना हमने। डन हो गया? लिख लिया ये पॉइंट? लिख लिया ये पॉइंट? बनाओ ये जरा, रीजनिंग लिख लो इसकी। चोर के पास पोजेशन जो है वो वॉलेंट्री ट्रांसफर नहीं हुआ है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, लिख लो, फिक्स करके लिख लो, लिखो प्राइस। ठीक है जी, प्राइस डैश डाल के ब्रैकेट मनी, ब्रैकेट के अंदर मनी करो, ब्रैकेट बंद, कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेक्शन लिख लो, सेक्शन 210 देख लो, रेफर कर लो एक बार, दे रखा हूं। मैरिज आ गया, मिला 210 प्राइस मतलब पैसा, कंसीडरेशन रहेगा सेल ऑफ गुड्स में, इस बेरेट का कंसीडरेशन फिक्स है, क्या प्राइस, ईसा, आई डोंट नो प्राइस से पैसे निकला है, पैसे से प्राइस बना है, पता। ठीक हो गया, चलो जी, लगे हाथ आगे में निपटा लेते हैं। सेलर हो चुका है, और क्या कराऊं, मर्केंटाइल, फ्यूचर, फॉल्ट ना, चलो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। देखो नेक्स्ट पॉइंट में, गुड्स एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, क्या सोगा की विषय वस्तु है क्या ये? यस नो, दो वोट आगे नो, क्या लगता है? नो, ठीक है, क्या लगता है हर्ष? नो, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड रीजनिंग। कंसिडरेशन मनी कंसिडरेशन। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, शाबाश, ठीक है ना, चलो लिख लो, नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ, इसके लिए अलग से लॉज हैं, ठीक है ना, बार्टर लॉज बोलते हैं उनको, और एक्सचेंज लॉज। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ गुड्स ऐसी होती है जो एक्सचेंज करी जाती हैं, जैसे कि करेंसी, ठीक है ना, कोई अमेरिका में गया हुआ है एनआरआई और वो यहाँ पे पैसा भेजेगा तो एक्सचेंज ऑफिस में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपको उस डॉलर को या उस पाउंड को या जो भी है स्टर्लिंग को आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा रुपीज में, ठीक हो गया, क्योंकि आप किसी दुकानदार को $1 नहीं दे सकते, उसका पेटा नहीं भरेगा। सर इस पे भी कोई टैक्स लगता है क्या? मतलब हाँ, एक्सचेंज कराने पे? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, टैक्स तो लगेगा, बैंक अपनी सर्विसेज दे रहा है, एक्सचेंज ऑफिस सर्विसेज दे रहा है, तो वो काटेगा। अब ये कितना है, ये इसके बारे में जानकारी नहीं, इसका तो कभी ख्याल ही नहीं आएगा, मैं चेक करूँ। कोई कभी अमेरिकन स्टूडेंट्स आएंगे तो जब डॉलर में पेमेंट करेंगे जब बताऊंगा। ठीक हो गया, चलो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गिफ्ट है या और कोई ग्रेचुइटियस ट्रांसफर है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की, क्या वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु है, यस नो? नो, एक वोट नो, नो, विकी क्या लगता है? नो, हर्ष, नो, शाबाश, क्यों? बाय सैलरी यस, बाय एंड सेल भी नहीं है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस तो नहीं है कंसीडरेशन, ठीक है ना, चलो मान लिया, लेकिन एक रीजन और बाहर से लगा है, बिल्कुल सही, सही, अच्छी दिशा में जा रहे हो। आओ,
नेक्स्ट पॉइंट बनाओ और लिखो, लिखो इफ द मनी consideration in alteration in alternative, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल मेरी वस्तु ले जा, लिख लो, मेरी वस्तु ले जा या मेरा माल ले जा, जो भी, ठीक है, डैश डाल के, या तो पैसे दे देना या फिर मुझे अपना माल दे देना, अपना सामान दे देना, अपनी गुड्स दे देना। क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु है? एक वोटा की नो, एक यस। अगर रुपए से देता तो हो जाएगी सुविधा। ये देखो स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट है, बीच में कोई कोमा एक्सेट्रा कुछ नहीं है, कोई फुल स्टॉप, अलग अलग सेंटेंस नहीं, एक ही सेंटेंस है। आगे आपको लिख देना। हाँ जी, बताओ। नो, हर्ष क्या लगता है? मतलब इसकी विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर है नहीं, हाँ, से लोग क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा इस ट्रांजैक्शन पे? मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्राइस की बात हो रही है, हाँ हो रही है। बायर सेलर है, हाँ है। लेकिन किंतु परंतु क्या है कि भाई या तो प्राइस दे दे या फिर बार्टर कर दे, एक्सचेंज कर दे, हो जाएगा। ठीक है जी, नो नो वाले। सर उसने अपना सामान दे दिया फिर थोड़ा ना होगा। देखो वो तो या तो इसने दे ही दिया है, आपके पास अल्टरनेट तो छोड़ ही दिया है इसने, मनी इंक्लूड होते हुए। ठीक है ना। बट हाँ, मनी प्राइस तो इंक्लूड हो ही चुका है, ठीक है ना। वो तो फर्दर बायर सेलर का एग्रीमेंट हो गया है एक तरीके से, कि भाई आप पेमेंट जो है इन काइंड ले रहे हो या पेमेंट इन मनी ले रहे हो, ठीक हो गया। बट एक बार तो विषय वस्तु बन गया ऐसे, सिंपल। ये वोट डाल के यस कर रहे हो ना, या सिंपल यस नो लिख रहे हो ना, ठीक है। ये लो जी, ये इस एग्जांपल के बारे में तो सबको पता है, ये हर कोई वाकिफ है। गाड़ियों का एक्सचेंज ऑफर आता है ना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, एक्सचेंज ऑफर ऑफ अ ऑफ एन ओल्ड कार। क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु है? यस नो, एक वोट यस। एक्सचेंज में कार को बेच रहा है या फिर कार के बदले कार। फिर ये समस्या आ जाएगी। जिसको एक्सचेंज ऑफर क्या होता है जिसको पता है, ठीक है, वो पहले वो हो वोट जाएगा दे। तो ये सही। यस नो। चलो मैं बता देता हूँ एक्सचेंज ऑफर क्या होता है। भाई जैसे कि मारुति ने निकाल दिया एक्सचेंज ऑफर, ठीक है ना, कोई भी पुरानी गाड़ी लेके आओ, उसकी वैल्यू लगवाएंगे, और जितनी वैल्यू लगेगी, जैसे पुरानी गाड़ी की वैल्यू लग गई है 3,20,000, ऊपर से पैसे ठीक है ना। अभी कोई गाड़ी बताओ अच्छी सी मारुति की कोई, कितने की? नौ दस हजार। ये लो 9 की, ठीक है ना। तो 9 लाख में से 3,20,000 घट जाएंगे, ठीक है ना। 25 यहाँ पे 9 9 2 7, 7 हुआ ना तो 5,80,000। 5,80,000, ठीक है ना। ये होता है एक्सचेंज ऑफर। आप बताओ। आ यस, जाएगा सर। यस,
वाई, बिल्कुल सही बात। एक्सचेंज ऊपर ऐसे और वर्क करते हैं। यस, बिल्कुल। अगेन बायर सेलर भी है, प्राइसिंग कंसीडरेशन भी है, बिल्कुल सब कुछ है। स्पेसिफिक गुड्स है, मूवेबल है, हाँ मूवेबल है। ये तो अमेज़न पे भी चलता है, मोबाइल पे एक्सचेंज। मोबाइल कहाँ रह गया, कितना, जैसे कैसा बढ़िया आता है क्या? वो खुद बताते चेक हैं। करने आते लगा हैं, पर लगा देते हैं। सर्विस लेके आते जैसे हैं, सैमसंग का चेक कोई करके पुराना आते मोबाइल है, हाँ। उनका कोई बड़ा मॉडल होगा, तो उसकी उतनी वैल्यू लग जाएगी, तो कम हो जाएगा प्राइस, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक और है। फोन कैसे मिल जाते हैं? नए नए फोन मिलते हैं? वो आप खुद सर्च करोगे तो वो आपको बता देंगे कि आप इस मोबाइल की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 2000, 3000, 4000। अच्छा, और मतलब 10-10 हज़ार रुपए के फोन भी है क्या? कल ही बात करा था, ले भगवान ने सुन ली, है ना? हर्ष भगवान की आवाज के जैसे आता है। आज ही चेक करूंगा। हाँ, रेडमी के आते हैं सब, रेडमी के कैसे, ठीक है, अच्छा फोन। अब मेरा काम चल जाएगा। फोन है जो मार्केट में नहीं अपनी आदत ही नहीं उसमें, यूं सारा दिन यूं यूं करने की आदत, पड़ा रहेगा वो फोन, आराम से रेस्ट करेगा। ठीक है, देखता हूँ। हम्म, सिंपल। चलो जी, आगे आ जाओ। आओ डायरेक्ट पे आ जाओ। देखो, टाइटल की बात होगी, टाइटल ट्रांसफर करना है। पोजेशन की, जैसे कल बताया था, पोजेशन की भड़क नहीं लेनी, क्योंकि कई बार तो पोजेशन सीधा सिंपल आ ही जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया जी पोजेशन सीधा सिंपल, ये लो गया। टाइटल भी और पोजेशन भी साथ में चला गया। ठीक है, जीरो में जीरो नहीं करना। कुछ नहीं कर ठीक है, तो मक्खी घर घर वाली मक्खी के हाथ में आता है, पटाख से इसको सिंपल, एक ही साथ चला गया, भड़क मत लो। अगर पोजेशन को अलग करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टाइटल को नजर में रखना, इसमें टाइटल ट्रांसफर होगा, पोजेशन ट्रांसफर हो ना हो, टाइटल जरूर ट्रांसफर होगा। ठीक है ना? अभी सामान आपने तुलवा दिया, दुकान पे ही रखा है। ठीक है ना, आप ऑफिस गए हो, आपने दुकानदार को, जो भी आपका क्या बोलते हैं, सौदे वाला बोलते हैं, किराने वाला बोलते हैं, आपका अच्छा जानकार हो जाता है वो, तो सामान पैक करवा के वहीं पे रखा हुआ है, उसी की शॉप पे रखा हुआ है, आपने पैसे पूसे सब दे दिए हैं, आप ऑफिस गए हो, आते टाइम उठाओगे। ठीक है ना, आपने सुबह 9 बजे उसको लिस्ट दी, सुबह सुबह कोई गाहक नहीं था, उसने सबसे पहले आपका ही सामान कंसाइन करके रख दिया, पैक करके। ठीक है, पोजेशन कहाँ है? दुकान के पास ही है, दुकानदार के पास ही है, लेकिन टाइटल ट्रांसफर हो चुका है उसके पास। जो 100 किलो का, 200 किलो का या 1000 किलो का डब्बा है, दाल का, चीनी का, चने की दाल का, ठीक है ना, चावल का, ठीक है ना, और दूसरी दालें वगैरह है, चने वगैरह, जो कुछ भी है, ठीक है ना, उस 100, 200 या 1000 किलो में से 1 किलो का टाइटल आपके नाम पे जा चुका है। ठीक है, बट पोजेशन कहाँ है? पोजेशन उसके पास है, लेकिन अब उसने क्या करा, वो तोल के और वो लिख दिया, हिसाब हिसाब भी तो बनाएगा ना वो, भाई इतने इतने रुपए किलो ये लगाया, इतने रुपए किलो ये लगाया। ठीक है, ये देखो, ये क्या आ गया, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आ गया, सेक्शन 2 के 4। ठीक है ना, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रहे हैं, यानी ये जो बिल है, अदरवाइज जो कोई भी दुकानदार आपको देता है, ठीक है जी, उसके अलावा और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, बाफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स। ठीक है ना, लेट्स से अभी सौदे वाले के पास में ही आपका थैला रखा हुआ है, ठीक है ना, बट समहाउ आपके पास वो बिल आ चुका है कट के। ठीक हो गया, क्या आप क्लेम कर सकते हो? यस। सोम समोसे वाले को आया नहीं है। सोम समोसे वाले के पास जाओगे, ठीक है जी, अपना वो तो उसमें क्या है वो, है ना, वो परात सी होती है, ठीक है, उसके अंदर गर्म समोसे यूं लोड कर देता है, उसमें नीचे से निकाला, उसमें डाल देता है, उसमें से एक समोसा, लेट्स से आप एक ही खाने वाले हो, ठीक है ना, एक समोसा गर्मा गर्म आपका है, कैसे पता लगेगा? पैसे दे के तो टोकन से, टोकन मनी आ जाएगा। टोकन ये हाँ, ये क्या है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सोम समोसा है।
ठीक हो गया। तो ये टोकन भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो सकता है। प्रूफ ऑफ पोजेशन और अथोराइजिंग और परपोर्टिंग टू अथोराइज ईदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। अब कैसे होगा टाइटल, या तो एंडोर्स कर देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे, या फिर सीधा सिंपल डिलीवर कर देंगे। सिंपल। लेट्स से क्या, अब जैसे सोम समोसा पे तो गए होगे, इसके पास टोकन होते हैं, है ना। मेरे को तो टोकन कम, और वो कैरम बोर्ड के क्या होते हैं, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर बोलते हैं ना उसको, स्ट्राइकर ज्यादा लगता है ना। कुछ नंबर लिखे होते हैं क्या उसके ऊपर? कागज की जो ना ना ना, वैसे तो स्ट्राइकर टाइप होते हैं, गोल गोल चकोर चकोर अलग, कलर अलग होता है, ये बात मान ली, ठीक है ना। बट क्या नंबर लिखे होते हैं? यस सर, किस चीज का नंबर? नंबर ऑफ पीसेस जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक हो गया भाई। 4 समोसे हैं, तो यहाँ जो है नारंगी कलर का समोसा नारंगी कलर का है, और उसके ऊपर 1 2 3 4 लिखा भाई, एक समोसा 2 3 4, इस हिसाब से बिल्कुल सही। ठीक हो गया, सिंपल। अब देखो सिंपल नंबर क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है ना, और कलर है बस, ठीक है ना। लेट से ऐसा स्टाइगर है जो सिर्फ नारंगी कलर का है, ऑरेंज कलर का है प्योर, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? एक, ठीक है ना। सपोज करो नंबर ना लिखे हो, ठीक है ना, स्टाइगर हो और उसके 4 टुकड़े कर रखे हो, ये लो 2 समोसे, 4 समोसे। अब ये देख लेना भाई कैसे क्या बनेगा ये, पता नहीं, जैसे ही बनेगा, ठीक है ना, इसी हिसाब से भी हो सकता है। डन हो गया, चलो, सिंपल। बट देखा जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, और अथोराइजिंग और प्रोपोर्टिंग टू अथोराइज ईदर बाय, या तो एंडोर्समेंट लिखकर या सिंपल डिलीवर करके, क्या किसको, पोजेसर को, किसके, उस डॉक्यूमेंट के, क्या किस लिए, टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के लिए, या फिर रिसीव करने के लिए, गुड्स देर बाय रिप्रेजेंटेड, जो कागज रिप्रेजेंट किया जाता है, या जो आदमी उस कागज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको डिलीवर कर दो, ट्रांसफर कर दो, अथॉरिटी दे दो। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, टाइटल ऑफ द गुड्स का डॉक्यूमेंट है उसके पास। डॉक्यूमेंट का मतलब अथॉरिटी टू रिसीव, टू ट्रांसफर, टू पोजेस। सिंपल है, बहुत इजी है डेफिनेशन, ठीक है ना। अगेन मैं होमवर्क लिख रहा हूं आपको ये, ठीक है ना। आप क्या करोगे, जैसे कि इट इंक्लूड्स, इतना लिखो, चलो मैं लिखवा देता हूँ, लिखो जरा, हेडिंग बनाओ, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। हेडिंग बना ली इसकी, अंडरलाइन कर लेना। आगे लिखो, इट इंक्लूड्स, 2 बिंदी डैश। अब ये 1 2 3 करके लिखोगे आप, इंक्लूड्स अ बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, नंबर 2, नंबर 3 वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट, नंबर 4 वार फिंगर्स सर्टिफिकेट, नंबर 5 रेलवे रिसिप्ट, ठीक है ना। नंबर 6 में इट इंक्लूड्स मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एज वेल। ठीक हो गया, ये लिखोगे, कंप्लीट कर लेना इस डेफिनेशन, सिंपल। और आगे तक नंबर मत लगाना कभी, यहाँ इधर बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी, इस पे भी नंबर लगा दो, इस पे नंबर नहीं आएंगे। नीचे छोटा सा पैराग्राफ बना सकते हो आप, कैची सा अच्छा सा। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ, जगह छोड़ देना आधा पेज, ठीक है, खुला खुला लिखना मस्त। आओ जी, सबसे पहले तो भैया आप ये देख लेते हैं, बहुत देर से माल 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 हो रहा है, गुड्स क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, आओ दो साथ। गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरलाइन, मूवेबल, स्पेसिफिक, डायरेक्ट खुद बता रहा है, ठीक है ना। अब से खबरदार वाला सिचुएशन हो गया है, तोबा तोबा का मुकाम शुरू हो जाएगा। खबरदार किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी माइंड में लाया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते समय, कहाँ गया, हाँ, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यस, एक्सेप्शन पहले, पैसे को, पैसा मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी,
मूवेबल, ठीक है ना। बट आप सब क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर उसको मूवेबल प्रॉपर्टी यानी उसको गुड्स की दृष्टि से नहीं देखोगे आप। क्यों? क्योंकि मनी क्या है? प्राइस। कंसिडरेशन है, प्राइस है। सिंपल रहेगा। चलो, और एक्शनेबल क्लेम्स को भी ऐसा नहीं सोचना है। एक्शनेबल क्लेम्स वही हो गए जिसके ऊपर क्लेम बनेगा। ठीक हो गया? सिंपल। एक आदमी, जैसे आप मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बन गया है। ठीक हो गया? तो हुआ क्या, मैंने केस डाल दिया आपके ऊपर, कोर्ट ने डिक्री दे दी मेरे फेवर में। ठीक हो गया? तो इसको भी हम माल की संज्ञा नहीं देंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। एक्शनेबल क्लेम कोर्ट की विषय वस्तु है, ये कोर्ट से ही आपको मिलेगी, इसमें कोई बायर सेलर नहीं है। इसके बदले में क्या पैसे मिलेंगे एक्शनेबल क्लेम आपके फेवर में करने के बदले में? कुछ नहीं है, ये ट्रांजैक्शन में आएगा ही। ठीक हो गया? सिंपल। एंड इंक्लूड्स, और इसके अंदर क्या इंक्लूड्स होता है, चलो मैं लिख देता हूं साथ साथ में। गुड्स की डेफिनेशन दे रहे हैं। गुड्स को क्या कह रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल की स्पेलिंग बी के बाद ई नहीं है। कहाँ गया? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, सारी की सारी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट मनी और एक्शनेबल क्लेम्स, but which further includes क्या? स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है ना? ध्यान रखना, ये शेयर मार्केट वाला वो नहीं ना, वो नहीं। सर वो होता है जो हम मेंटेन करके रखता है एक और business में। हाँ, कच्चा माल स्टॉक में रखना पड़ता है, उसकी बात हो रही। ठीक हो गया? लेट से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट है, ठीक है ना, उसको कुछ भी बनाना है तो उसको कच्चा माल रखना पड़ेगा अपने गोदाम गोडाउन के अंदर। वो बार बार मार्केट नहीं भागेगा। ठीक है ना, वो एक स्पेसिफिक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स है या फिर कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो अपने पास स्टॉक करके रखेगा। ठीक है ना? सिंपल। अच्छा, स्टॉक कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है स्टॉक, लेकिन आप स्टॉक को अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की दृष्टि से पढ़ोगे तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को स्टॉक बोलोगे, है ना। अब सेल कब लगेगी किला रोड पे? होली पे लगेगी। अब दिवाली पे लगेगी, क्या करेंगे दुकानदार? क्या निकालेंगे? बिना बिका हुआ माल, स्टॉक बचा हुआ निकाल देंगे, बाहर रख देंगे उसको, बेच दो। मैंने ऐसा सुना है, हालांकि आई एम नॉट कंफर्म, ठीक है ना, कि सेल में भी वो प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार। प्रॉपर्टी ठीक है ना, लेकिन सेल में जब मान लो कोई सामान 500 का मिल रहा है तो अदरवाइज वो तो 1000 या 1500 का दे रहा, तो भाई बहुत तगड़ा मार्जिन है, तो लूट रहे हैं ये तो। ये सर किला रोड की बात है, आ जाओ यहाँ तो हिम्मत नहीं होती शोरूम पे। होटलों पे जाओ सर। शोरूम पे, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। ठीक है ना, मैं एक बार ये अपना ये शिला बाईपास वाला जो रास्ता है ना, ये शिला बाईपास से सोनीपत स्टैंड जाते हैं कोर्ट की तरफ, एक ये है शोरूम बना है, उसके ऊपर सुविधा लिखा हुआ है, अत्यंत असुविधाजनक है। मैं अंदर चला गया, ले वो सुविधा लिखा हुआ है। सुविधा नहीं। ठीक है ना, तुम्हारी भाभी भी साथ में, तुम्हारी भाभी की नजर बैग पे पड़ गई, मैंने लगा सुविधा लिखा हुआ है, मैंने प्राइस टैग देख लिया, 15,513। सारे भी मैं तो वहीं से मुड़ गया, कोई सुविधा नहीं है। ठीक है ना, सिंपल। मैं सीधी सिंपल सी बात कहूं, मैं तो जाता ही नहीं, कभी भी नहीं जाता, कभी भी शोरूम से जाकर कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली हुई है। ये शर्ट देखना कितने की है, ये कल को वकील बनने वाले हो तुम, ठीक है ना, उसके लिए बता रहा हूँ। हाफ शर्ट देखी ना मेरी, यस कितने की है?
उनका रेट बता देता हूँ मैं। उनको खरीदे हुए तकरीबन तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं। ठीक है ना, मोटे कपड़े की थी। एक कपड़ा तो ऐसा बिल्कुल ठंडा रहता है, बड़ा मजा आता है उसको पहन के ना। पूछना कभी मेरे से, मैं आपको बताऊँ। एक तो बिल्कुल हल्का सा कपड़ा है, उसके अंदर से आपने देखा होगा बनियान वगैरह भी दिखती रहती है शायद। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ उसको थोड़ा सा कम प्रेस करूँ, लेकिन वो फैल गया कपड़ा वो। ठीक है जी। वो 100 रुपये पर पीस था। इसका रेट बताना। इसका 200 होगा फिर, वो नहीं तो नहीं, ये होता 250 ही इसका। ये फुल स्लीव है, ये 250। ठीक है ना, बट देखो कहीं से है कोई फर्क है लुक में, इसका जो ग्रेस है कहीं पे फर्क है। ठीक है ना, तो क्यों क्यों करे भैया, है ना। सिंपल, कपड़ों से कोई अच्छा नहीं लगता। सिंपल। हाँ, ऐसा बनना चाहिए कि कपड़ा अच्छा लगे पहना हुआ। तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं वैसे। ठीक है ना, मैं बस गरीबी बता रहा हूँ। चलो। हाँ कहा, स्टॉक में रखा हुआ माल भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, कोई उस स्टॉक और कोई शेयर पड़ा हुआ आपका, ठीक है ना, उस माल के अंदर आपका कोई शेयर है, ठीक है ना, वो भी इंक्लूडेड है। भाई ये पूरा स्टॉक तो मेरा नहीं है, कोई बात नहीं, 20% तेरा है। हाँ 20%, चल भाई इंक्लूड। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन दे रहे हैं। गुड्स स्टॉक में भी हो सकती है, आपके पास सारा का सारा स्टॉक भी आपका हो सकता है, उस स्टॉक के अंदर शेयर भी आपका हो सकता है। ठीक है, शेयर मार्केट की बात नहीं करते, शेयर्स डिबेंचर्स इनकी बात नहीं हो रही है। ठीक हो गया, चलो। और ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरलाइन करो। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पीटी में पक्का है, पूछेगा वो। किसको बना रहे हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स को क्या कह रहे हैं? गुड्स। गुड्स, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड। यानी पहले से ये एग्रीमेंट क्या है कि ये तो काटेंगे, इनको तो अलग करेंगे हम। बिफोर सेल, सेल करने से पहले। और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के थ्रू। तो इसमें क्या आता है? हाँ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अरे रुक जा चिंटू, रुक जा, बहुत तेज हो रही है। चलो, एक बार पूरा करो। ठीक है ना, देखो सिंपल, मूवेबल प्रॉपर्टी डाल दिए। ध्यान रखना, इस गुड्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रहे हैं। एक्सेप्ट मनी, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम। और क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर, बताओ जरा। स्टॉक एंड शेयर्स, शेयर। ग्रोइंग क्रॉप। चलो मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स जीसी कर दो। चलो क्रॉप्स कर देता ग्रास। हूँ, और ग्रास, और थिंग्स अटैच्ड या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। सिंपल, एग्री टू बी सीवियर्ड। ठीक है ना, बिफोर सेल। सिंपल। चलो, कैसे है, आओ एक एक चीज को पकड़ लेते हैं। स्टॉक समझ में आ गया अपने को, सिंपल है। चलो, ग्रोविंग क्रॉप्स, सिर्फ क्रॉप्स डाल रहे हैं। क्रॉप का क्या मतलब होता है, फसल। लेट से किसी ने गेहूं बो दिया है खेत में। ठीक है, सोचो किस किस इंटेंशन से बोया होगा। एक दिन पेड़ बन जाएगा, हर सीजन में दाने देगा, है ना। मुंडी ला रहे हो, हाँ। कि ये गेहूं एक दिन पेड़ बन जाएगा। ठीक है ना, और
फल दाने देगा, फल देगा, वो फल को फोड़ेंगे, जो फल हम खा लेंगे उसके अंदर से दाने निकलेंगे, वो आगे बेच देंगे, अगर ऐसा होता तो। ठीक है ना, सिंपल। क्या इसके साथ दूसरी इंटेंशन लगा सकते हो आप? बिल्कुल सही, क्यों नहीं लगा सकते? पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। क्यों? तो मतलब वो फ्री करने पड़ेगा, नहीं तो मतलब स्टॉप करके रखेगा। जो ये पौधा है, क्रॉप, ध्यान रखना ये पौधे की बात हो रही है। अगर मैं यही पेड़ बना दूं, ठीक है ना, इस साल आम की फसल अच्छी आई है, ऐसे हो गए। रुक जा, बहुत बहुत तेज हो जाता है। अभी अपनी तरफ से नहीं बनाना, मैं बता तो रहा हूं। अगर मैं सिर्फ क्रॉप की बात कर रहा हूं, सिर्फ क्रॉप, कोई प्रॉपर्टी, पैसा, असेट, संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, सिंपल क्रॉप, फसल। ठीक है ना, फसल दो प्रकार से आती है। जैसे गेहूं का पौधा बना दिया, ठीक है ना, गेहूं का पौधा बनाने के बाद पक गया, ठीक है, पकने के बाद हमने कटाई कर ली, उसको थ्रेशर में डलवा के हमने बीज निकलवा दिया, बीज और तूड़ा अलग अलग करके हमने बेच दिया। ठीक है ना, एक फसल लगाई हमने, क्या, आम का बाग लगा लिया है, बेर का बाग लगा लिया है, अमरूद का बाग लगा लिया है, ठीक है। क्या हम इन पेड़ों को काटेंगे? पेड़ तो नहीं काटे, हाँ छटाई करते हैं, छटाई करते हैं, हर साल छटाई होती है, हर साल फसल आने के बाद इनकी छटाई होती है। पूरा प्रॉपर डॉक्टर होता है आम के बागों के लिए, तो पूरा डॉक्टर आता है, ठीक है जी, वो सारा चेक करता है और बढ़िया फीस लेके जाता है। यूपी में जैसे बड़े बड़े बाग होते हैं, 100 100 200 एकड़ के बाग होते हैं, डॉक्टर आता है भाई साहब, बढ़िया मोटी फीस लेता है। ठीक है ना, एक चक्कू लेके आता है, काफी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वो कहीं से वो व्हाइट व्हाइट कलर का फफूंद उतारेगा, ठीक है, उसको चेक करेगा ये क्या है, पेड़ के नीचे भाई ये मिट्टी का कलर कैसे चेंज हो रहा है, नारंगी कैसे हो रही है भाई मिट्टी, ये सफेद कैसे आ गई भाई, नूनी कैसे आ गई यहाँ पे, नूनी तो नहीं थी। ठीक है ना, नीचे पानी चेक करेगा, ऊपर मिट्टी चेक करेगा, ठीक है ना, वो पेड़ों की छाल चेक करेगा, उनके पत्ते काट के, ठीक है ना, उसको उनके क्या होता है, तने को ऐसे खुरचेगा, उसमें से जो गोंद निकलेगा उसको चेक करेगा, बहुत सारी काम होते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब एक फसल तो हम आम की ले रहे हैं, हमने आम का पौधा लगा लिया, लेकिन हमारी इंटेंशन उस आम के पेड़ को काटने की नहीं है, अपितु बस उस फल को सीवियर करने की है, सीवियर, सीवियर मतलब अलग करना। डन, सिंपल हो गया। अगर आप फसल की बात करोगे, देखो फसल क्या होती है, ये स्पेसिफिक लिखा है क्रॉप। फसल का जो पौधा रहता है, नंबर वन, वो पेड़ नहीं बनता, उसका एक लाइफ सर्कल होता है। ठीक है ना, जैसे कि होली क्यों, सॉरी, दिवाली के बाद गेहूं बोया जाता है, अब जिसकी कटाई हुई, ठीक है ना, नवंबर दिसंबर में ये बोया जाता है। ठीक है, अब पकड़ा शुरू हो गया है, बारिश होगी तो कई जगह लुटा भी दिया, ठीक है ना, लटा दिया। आई होप वो पौधा दोबारा से हो जाए, अगर वो पक गया है, लेट से अगर वो पौधा पक गया तो ध्यान रखना पौधा खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा वो पौधा। ठीक हो गया, आप काटो चाहे मत काटो, ठीक है ना, कोई बैठ के आराम से इंतजार कर रहा है कि पौधा बना दिया, ठीक है ना, पौधा भी एक दिन बड़ा हो जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा गेहूं का, ठीक है ना, उसके ऊपर ऐसे डाले लगेंगे, जो इस तरफ का जो डाला होगा ना उसके ऊपर झूल डाल लूंगा मैं, तीज पे झूले झुला दूंगा, ठीक है ना बच्चों। नहीं, आप कितना ही सोच रहे हो, उसका अपना एक लाइफ सर्कल। ठीक है ना, और फसल इसलिए भी बोलते हैं कि वो पौधा जो है सारा का सारा काम आता है, कोई भी पौधा हो, फसल अगर बोलोगे, गेहूं का पूरा पौधा, इवन जड़ तक, हालांकि जड़ तक नहीं काटते उसको, लेकिन अगर जड़ से निकलने लग जाए तो वो भी यूज होगा। दाने तो मनुष्य खा लेता है, पशु भी खा लेते हैं, फिर जो तना रहेगा उसको, उसका तूड़ा बन जाएगा, उसको पशु खाएगा, इंसान तो नहीं खाएगा ना। इंसान वैसे यूज बहुत करता है तूड़े का, आग लगाने के लिए ना ना सुपारी। ना, उसको उसको जलाने के लिए ना स्पेशल बड़ी भट्टी चाहिए, जिसमें हवा का फ्लो बहुत तेज हो, बहुत यूज होता है। सर ये जैसे आम की पेटियां वगैरह होती है हाँ, इसका, आपकी पेटियां तूड़े का, इसका हमें जितनी लगती है ना, आजकल डिस्पोजल प्लेट्स बनती हैं, डिस्पोजल, ये जो तुमको लगता है लकड़ी की चम्मच है, नहीं, ये तूड़े की बनती है, कंप्रेस करके इसको, इसका घोल बना के, ठीक है ना, घोल बना के चप 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 कंप्रेस करके, ठीक है जी, वो चल रहा है, रेफ्रिजरेशन में काम आता है। यस सर।
ठीक है ना, ठीक है। बढ़िया गर्मी पड़ती है ना, जो महीना आएगा 50 डिग्री, है ना, रोहतक में, है ना। एक तो हरियाणा के अंदर हिसार, एक रोहतक, और राजस्थान में चूरू। आहा, एक टेम्परेचर पे तपते हैं, तीनों शहरों के बीच में कंपटीशन चलता है। चूरू बोलेगा मैं 50 डिग्री, ठीक है ना। रोहतक बोलेगा अरे ले 49.9, ठीक है ना। हिसार बोलेगा अरे 51 डिग्री, चलो, ठीक है जी। फिर एक बार एक सीजन पर रोहतक बोलेगा, ऐसे कंपटीशन चलता है उस मौसम में भी, ठीक है ना। अगर आप बर्फ की सिल्ली को तूड़े के अंदर दबा दो तो कई दिन जमी रहेगी वो, ठीक है ना। क्योंकि वो सारा तूड़ा पर वो पूरी हवा जो वहां पे ट्रैप हो जाएगी और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा वो, ठीक होगा। बहुत सारी जगह काम होता है, ठीक है ना। जो ईंट भट्टे है उसमें ऐसे ईंधन भी यूज होता है, ठीक है ना। चावल की भुनाई वगैरह उनके अंदर ईंधन भी होता है, अच्छा ईंधन बनता है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना वो उनकी जो चिमनियां होती हैं वो हवादार बहुत होती है। अगर हवा नहीं लगाओगे तूड़े की ऊपर ऊपर की परत जल जाएगी, नीचे से सेफ रहेगा। खाने में तो यूज होता है, ये पशु खाता है उसको, ठीक है जी। अच्छा, खाद भी बनती है, केचुआ वाली खाद, ठीक है ना। तूड़े के ऊपर फफूंदी, फफूंद कह रहा हूँ, तो मशरूम, बटन मशरूम लगती है उसके ऊपर। और भी कई प्रकार की मशरूम लगाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे सिर्फ बटन मशरूम ही होती है, ठीक है ना। डन हो गया, चलो। इसी कारण से लिखा ग्रोविंग क्रॉप्स, क्योंकि अभी तो ग्रो हो रही है वो क्रॉप, लेकिन उसके पीछे एक ही उद्देश्य लगा सकता है मनुष्य, क्या, कि इसको काटेगा और बेचेगा। इसके अलावा कोई भी मंसूबे नहीं पाल सकता इंसान, ठीक हो गया। फिर क्या आ गया, ग्रास, सो एज विद द ग्रास। क्यों, कई फसल ग्रास की कैटेगरी में आती है। जो मनुष्य घास खाता है उसको बोलते हैं गन्ना, वैसे पशु भी खा लेता है, ठीक है ना। हाथी बड़े चाव से खाता है, ठीक है ना। साउथ इंडिया में जो जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसके अंदर से जो रास्ता गया हुआ है, क्योंकि मिट्टी बहुत रिच है वहाँ की, काली मिट्टी है, तो बहुत गन्ना होता है वहाँ पे। और हाथियों ने टोल बनाया हुआ है, ठीक है ना। वो जंगल में रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो कुछ भी आ जाए, हाथी के आगे ट्रक भी उसी साइज का है और ट्रैक्टर भी उसी साइज का है, ठीक है जी। अब वो पूरा आगे आगे खड़ा हो जाता है, किसी को कुछ नहीं कहता वो, ठीक है ना। वो यूं सूंड हिलाएगा, अरे रुक बे, ठीक है जी। अब वो जाएगा पीछे से अपना टोल काटेगा, ज्यादा नहीं लेता, ठीक होगा। देखना कभी ये वीडियो, बड़ी फनी वीडियो होती है, ठीक है ना। एक आधा ट्रैक्टर वाला तो ये करता है, अरे भाई तू जा, ठीक है ना, वो करके तू रुक जा, जाना नहीं है अभी, ठीक है ना। अब वो पीछे पीछे जाएगा, दो आगे हाथी खड़े कर रखे, अगर लेट से वो भागेगा, ठीक है ना, तो उधर से दो हाथी आगे से आ जाएंगे, बने फंस गया, ठीक हो गया। ऐसे ही बंदरों का है, ठीक है ना। वृंदावन में जाओ, चश्मा पहना हो तो चश्मा लेके ऊपर बैठ जाएगा, फिर बोलेगा अच्छा जी, है ना। देखो किसी ने नहीं सिखाया उनको, आदत है सर वो। ठीक है ना। ये डेवलपमेंट, ये इवोल्यूशन है। उनको सब पता है, कि थोड़ा चश्मा नहीं डिफरेंस छूटते। है, अयोध्या में भी बंदे शांत हो जाते हैं, कुछ भी तो, नहीं कहते। तो वो तो कहीं नहीं अयोध्या में छूटते, तो भाई, वृंदावन में ही छीनते हैं। हाँ नेचर है वो, वृंदावन हमारे में, हिंदू ना। जो इतने सारे को चश्मा छीनने नहीं मिला। ठीक है ना। हाँ, यहाँ नहीं छीनेगा, यहाँ यहाँ लोग तो बूढ़े यहाँ तो पड़े हैं, यहाँ तो चलेगा कहाँ कोई नहीं छीनेगा, यहाँ छीनेगा। तो अब यहाँ तो देखो अंदर भी नहीं घुसने देते वहाँ वृंदावन में, तो जहाँ मर्जी कुछ करो उनको कोई नहीं रोकता। कोई ट्रिक लगा दो मेरे साथ में, उस पे कंधे पर पैर रख के मेरे कंधे पर हाथ रखा, हाँ पीछे हाँ, से फिर क्या दिया फिर बदले में, रोटी रोटी देते हैं, वो भी फ्रूटी रोटी नहीं वही मिलता। तोड़ दिया था पड़ोसियों ने। हाँ, टाइम लगा दिया वो फ्रूटी में आपने ठीक हो गया, ग्रास। अच्छा छोड़ दो, ये सिंपल ग्रास भी बिकती है क्या, कहाँ गया, ये जो घास लगी रहती है बिकती है, यस, पशु खाते हैं, घास बिकती है। अच्छा, ये जो लॉन में ये जो गार्डन्स लगे होते हैं आजकल, छोटी छोटी घास होती है, क्या ये बिकती है, पूरा कारपेट सा ऐसे उत्तर, जैसे खेत के अंदर लगाते हैं ठीक है ना। बड़े बड़े शहरों में जो ये जो घरों के बाहर बिछी रहती, एक तो वो प्लास्टिक का आ गया आजकल, वो घास ही लगा देते हैं, ठीक है ना। सिंथेटिक होता है, ये बायोलॉजिकल भी होता है, ठीक है ना। सिंथेटिक तो यूं है कि वो जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं इसके ऊपर लगा देते हैं, आर्टिफिशियल सा और लोन सा तैयार कर देते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बिछा तो दिया लेकिन भाई साहब साफ करना बहुत बहुत औखा काम है, ठीक है जी। इतना भारी हो जाता है और उसके ऊपर को पानी मार दे तो यूं टनो बोझ हो जाएगा उसमें। चलो जी, सही,
घास लगाई जाती है और उसको पतली पतली पपड़ियों में ऐसे काट के रोल कर लिया जाता है। यस सर। और बड़े बड़े रोल, जैसे गुड़गांव में जाएंगे भाई, ये क्या है, फार्म हाउस है, घर के बाहर जो है 1000 गज का लॉन है, इस रोल को वापस खोल के बिछा देंगे ऐसे और अटैच कर देंगे। यहाँ से माली आते हैं बड़े, उनके पास औजारों के साथ साथ में, और बिल्कुल टिच कर देते हैं। नेचुरल माना जाता है। ठीक हो गया। बिल्डिंग में ये जो क्रिकेट के मैदान हुए, यस सर, समय से ही होता ठीक है, गोल्फ कोर्स, अलग घास होती है गोल्फ कोर्स की तो। है। यस सर। ठीक हो गया। यहाँ घाटी के स्कूल नहीं था इसमें, हाँ 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 फुटबॉल का ग्राउंड था इसमें, अमेरिका से गांव लगा के लगवाया हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगाई हुई, बिल्कुल लगवाई हुई। ठीक हो गया। ये भी है। ठीक हो गया। डन, आगे आ जाओ। इसके अलावा थिंग्स अटैच्ड एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ये लो जी, पेड़ लगा हुआ है। और क्या थिंग्स अटैच हो सकती है? ये लो, झूले लगे हुए हैं। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, एक पानी देने के लिए इस जगह पे इंजन अटैच किया हुआ है। आई डोंट नो कैसे बनेगा। सही। क्या ये भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर, यानी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा? कब आएगा? जब ये थिंग्स अटैच्ड हैं या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है बट एग्री टू बी सीवियर है। ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि देखो ये थिंग अटैच्ड या फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है, ठीक है, लैंडस्केप का हिस्सा है, लेकिन इसको अलग कर दिया जाए सेल करने से पहले। जैसे कि ये जो पेड़ लगाए हुए हैं, ये पेड़ कैसे हैं? ये सफेदे के पेड़ हैं, है ना, आजकल खेतों में लगाते हैं सफेदा। ठीक है ना। अगर खेत में लगाओ पगडंडी पे, या फिर बीच में फसल ही लगी हुई है, ठीक है ना, फसल का नौचित नहीं होगा। ठीक है ना। क्या है वो? किस इंटेंशन से लगाइए? है। लकड़ी के लिए। अगर पेड़ से लकड़ी लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, मांगने से नहीं देगा वो, है ना। सिंपल। तो ये क्या है? ये बेसिकली स्टैंडिंग टिम्बर है। टिम्बर लकड़ी, टिम्बर पेड़ नहीं, लकड़ी, सिंपल। सी। चलो, बांस उगाया हुआ है, बैम्बू। बोलो जल्दी बोलो। दोनों ही काम करेंगे, मीठे वाली चीज़। क्या करेगा? दो क्या? सेम मतलब हाँ, मेन तो लकड़ी है। स्टैंडिंग टिम्बर है वो। ठीक है ना। बांस, ध्यान रखना, बहुत केयर क्वेश्चन मांगता है भैया। यस ग्लास में भी आ जाएगी। हाँ, ग्रास में भी आ जाएगी, ठीक है ना, बट टिम्बर में भी आ जाएगी। ठीक हो गया। खाने में भी यूज होता है ये, यस सर। हाँ। ठीक है ना। और कितना काम होता है भाई सब बांस, और अपने यहाँ तो बहुत जगह है। ठीक है ना। मान लो कोई बांस की खेती करके अपने खेत में, ठीक है ना, और बाहरी कारीगर बिठा दे, कोई ऐसी चीज जो बांस से नहीं बनती हो, जो ह्यूमन यूज करता है। आजकल तो टाइल बनाने लगे, फर्श पे लगाने की और दीवार पे चिपकाने की टाइल्स बनाने लगे लकड़ी की, बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है उसकी, बहुत सुंदर लगता होगा। अगर तुमने देखना है तो अपना एलपीएस वाला जो बंदा है ना, सेक्टर 1 में कोठी उसकी, बाहर उसने पेंट नहीं करवाया, पूरे घर के ऊपर वो लकड़ी की वो लगवाई हुई है। वो दिखती है कि वो टीम उसकी उसकी बैम्बू की है। ठीक होगा। कितना सजावट का सामान होता है, कितना फर्नीचर का सामान बनता है, रसोई का सामान बनता है, कुछ भी बना लो, डब्बे बना लो उससे, ठीक है जी। और लकड़ियाँ बना लो, लकड़ी तो पहले से ही, फर्नीचर बना लो, ठीक है जी, बर्तन बना लो उससे, ठीक है जी। और एक वो, पता नहीं कौन था, कई साल पहले की न्यूज़ है, बांस की साइकिल बना दी थी, देखना, सर्च करना यूट्यूब पे अगर मिल जाए तो। और वो बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई वो खड़ी है, वो सिर्फ एक शो पीस सा है, वो एक्चुअल में काम करती है।
वो बांस की साइकिल का यूज करके सामान ढो रहा है बंदा उसमें। पंचर, कोई पंचर नहीं होता उसमें, बांस के ही उसमें टायर लगे हैं। ठीक है ना, हाँ, पर थोड़ा दम ज्यादा लगता है उसको चलाने के लिए। सिंपल पेंट ब्रश बन रहे हैं उससे, ठीक है जी। पाइप बन रही है। बांसुरी किससे बनती है? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है ना। और भाई देखो, हर घर में बांस रखा जाता है, डंडा, ठीक है ना, वो घर की सेवा के लिए, घर से जो बाहर से बंदा आता है उसकी सेवा के लिए यूज होता है, ये ठीक है सारा ना। इसका जो सामान होता है घर बनने में, जो लगता है क्या बोलते हैं यस, सेंटरिंग का, ये बिल्कुल शटरिंग, यस। एक चीज बांस की है। यस यस, सारा हो गया, ठीक है। क्या ये स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है। अब आपको यूज करना है, क्या करना पड़ेगा? सीवियर ही करना पड़ेगा। सजा देने में भी यूज होता था ये। बांस एक ऐसा पौधा होता है कि ये मान लो बीज पड़ा हुआ है जमीन में, ठीक है। आपको आपको पता ही नहीं चलेगा, 2-3 साल तो उगेगा ही नहीं है। लेकिन जब ये उगेगा तो ये एकदम ये एक दिन में इंचेस की रफ्तार से बढ़ता है। एक दिन में इतने इंच बढ़ गया। ये जो मच्छरदानी के छोटे पत्थर पत्थर डंडे नहीं आते, ये 2-2 दिन की फसल होती है। 2 दिन में बढ़ जाते ना, काट दिया। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो पूरा लंबा दरखत बन जाएगा, ठीक है ना। वो 25-30 मीटर भी जा सकता है, ठीक है जी, इतना मोटा हो जाता है वो। लेकिन जब वो एक समय ऐसा आएगा कि वो बांस का जो पेड़ अगर आपने बना दिया, वो बांस, उसका तना फट जाएगा बोझ से, और जब वो गिरेगा टनों बोझ, बड़ा नुकसान करेगा, ठीक हो गया। कोई बांस लगाता है तो उसका सिर्फ एक ही मंतव्य होता है, क्या, कि भाई इसको काटेगा और बेचेगा, सिंपल इज दैट, ठीक हो गया ना, सिंपल। चलो आगे आ जाओ। और क्या लिखा है? सही, चलो, ठीक है, हेडिंग बना लो, गुड्स। ठीक हो गया। ये जगह आप छोड़ दो, ये आप करना, ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया बोर्ड पे, ठीक है ना। वीडियो देख लेना, या फिर अगर आपको याद हो गया है तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको। पेरेट की सहायता ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो पेरेट की सहायता। डन हो गया, चलो। डेफिनेशन लिखनी है। हाँ, सिंपल, गुड्स किसको कह रहे हैं। जगह छोड़ के लगभग आधा पेज, ठीक है ना, नीचे एक सब हेडिंग बनाओ, लिखो लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर गुड्स। चलो, सोचते 1 2 3 4 करके लिख लेना, ठीक है ना। मैं मेंशन कर रहा हूं, सोचो और बताओ, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है बेरेट में लिखा हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि बेरेट की जो लिखा हो उसकी इंटरप्रिटेशन से आए, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली देख लेना। बताओ स्टॉक्स, Yes. लिखो नंबर 1 स्टॉक, फटाफट लिखो। शेयर्स बताओ, Yes. ठीक है जी। ग्रोइंग क्रॉप्स, Yes, sir. ग्रास, Yes, sir. स्टैंडिंग टिम्बर्स, Yes, sir. स्टैंडिंग टिम्बर के, चलो इसमें तो नहीं, चलो बताओ, सोचो, दिमाग लगाना, कभी लिखते हो चले जाओ। ट्रीज, Yes, sir. हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो ऐसे जवाब देना पड़ेगा, जजमेंट नहीं। बताओ, Yes, sir. Yes, हाँ भी और ना भी, लेकिन इसको पूरा करो, चलो लिखो ट्रीज, sir, when agree to this year. ब्रैकेट में लिखो ट्रीज लिख के, ओनली इफ एग्री टू बी सीवियर, बस खत्म, ठीक है ना। पौधा तो तुलसी का भी होता है ना। Yes, sir. तुलसी का पेड़ होता है और फील्ड कहाँ? हंस कह रहे होता है, बड़ा होता है ना, पता नहीं, पेड़ अंदर से होता है। निधि वन, Yes, sir. उसके अंदर ये तुलसी के पेड़ बने हुए हैं। Yes, sir. हाँ, बस वो एक ही जगह है जहाँ पे तुलसी जो है पेड़ बन गई,
पूरा पूरी पेड़ हो, ठीक है ना, और अजीब सी लताएं होती हैं ऐसे ऊपर ऐसे घूमी, बड़ी अजीब सी लगती है। आप दिन की रोशनी में देखोगे तब भी डर लगता है उसको देखते हुए, ठीक है ना। और बताइए, अब कैमरा देख तो अरे बढ़िया कवर कर दिया। एक वो पता नहीं कौन था, वो भूतनी का वो कैमरा लेके घुस गया फिर, ठीक है ना। बचा लिया भगवान ने, वरना अंधा हो जाता, पता होगा ना, रात के अंधा हो टाइम जाता है, ठीक है ना, और अब जिंदा नहीं बचते। ये कुछ ना कुछ वो बताने लग नहीं बच्चों को। निधि वन में फिर वो भी बनी हुई है, हालांकि मैंने कभी विजिट नहीं किया है, बुलाया नहीं भगवान ने कभी, मैंने ठीक है ना। उसके अंदर वो समाधियां बनी हुई है निधि वन के अंदर उन लोगों की। ये है गैलरी सी है, हाँ और एक भी थोड़ी दूर जाके जहाँ टेम्पल है, जहाँ कहते हैं करते हैं। 2 हाँ, से 3 मंदिर। रास रास लीला करते हैं। हाँ, और बाकी साइड में वही है अजीब से पेड़। अब तो खैर गलियारा बना दिया, वरना तो क्या है, एक मतलब पहले वो काफी था, बड़ा सा प्लॉट है पहले वो, ठीक है ना, और उसमें सिर्फ ये तुलसी के पेड़ बने हुए हैं। ऐसे ही है, पेड़ से है। हाँ बस अब वो सभी सारे के अंदर नहीं घुमाते, क्योंकि लोग कहीं भी छुप के बैठ जाते थे। इस खाली देश में तो गलियारा बहुत है। है, कोई बात नहीं, जो यूं सोचते हैं अरे भगवान के हाथों मृत्यु मिलेगी, ठीक है, छोटे का पेड़, ठीक है ना, पता होगा ना भगवान के हाथों मृत्यु मिलती है तो फिर मोक्ष ही मिल जाता सीधा, चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो। रावण नॉट गोइंग टू टेक नेक्स्ट जन्म, ठीक है ना, मोक्ष चला गया, ठीक हो गया, सिंपल, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। चलो, तुलसी का पौधा लगाया है, बताओ। हाँ ध्यान रखना उसका लाइफ लाइफ सर्कल है ये। सर तुलसी का ग्रोइंग पौधे ग्रोथ का में आ लाइफ सर्कल जाएगा। होता है, पता होगा ना, वो 1.5-2 साल ही रहता है बस, उसके बाद फिर खत्म। ग्रोइंग ग्रोथ में आ जाएगा। तुलसी तुलसी ग्रोइंग क्रॉप्स, तुलसी कोई ड्रॉप नहीं करेंगे। सिंपल। घरों में तुलसी होगी शायद, घरों में है ना, हर घर में होगी, ठीक है ना। बताओ किस इंटेंशन से लगाते हैं, एक दिन इसको कुछ, ठीक है ना, वो अपना लाइफ पूरी जीती है तुलसी, ठीक है ना, फिर उसकी लकड़ी को भी संभाल के रखते हैं, सर ठीक है पर ना। वैसे जो तुलसी है वो तो बहुत चीज़ों में यूज होती है, मेडिसिन में यूज होती हाँ यूज होती है, बिल्कुल होती है, है। तो इसको ग्रोइंग ग्रोथ में नहीं ला सकते। नहीं उसके तो पत्ते यूज होते हैं, पत्ते यूज होते हैं। पत्ते यूज होते हैं, उसके बीज वगैरह यूज होते हैं, ठीक है ना। लकड़ी खूब लकड़ी देती है, ध्यान रखना, हालांकि पौधा है वो छोटा सा लेकिन खूब लकड़ी देता है, ठीक है ना। आप उसकी कटाई छटाई करवाओगे, ठीक है ना, तभी वो जो है आगे पत्ते देगा वो, वरना एक साल में ही वो डाउनफॉल पे चला जाता पौधा। कटाई करते रहोगे तो बढ़िया पत्ते देगा वो, ठीक है ना। अपने लोकल लेवल पे कई प्रकार की तुलसी लगती है, थोड़ा सा काले काले पत्ते होते हैं, थोड़े थोड़े लाल पत्ते होते हैं, बिल्कुल चटक हरे, हल्के हरे रंग के, ठीक है ना। कृष्णा तुलसी, राधा तुलसी, इस प्रकार से नाम होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनको पत्ते खा के देखो, उनका टेस्ट भी अलग होता है, चाय में डालो, क्या एक पत्ता तो ऐसा होता है, चाय अच्छी राधा लगती तुलसी, है। क्या खुशबू आती है उसमें से, ठीक है मेरे ना। को तो नैणावासी जो है, किसी को मुंह में स्मेल आने की, सांसों में स्मेल आने की प्रॉब्लम हो ना, नैणावासी, ठीक है ना, आप उसको चबा सकते हो, ठीक है जी, बहुत अच्छे से। उसके जो बीज होते हैं आप उसको रगड़ो, ठीक है जी, काढ़े में डालो, पी लो, हाँ क्या शांति, मस्त मजा आ जाता है। आजकल वो पता नहीं क्या चिया सीड कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं, पागल बना रहे हैं लोग। ठीक हो गया, चलो जी, लिख लिया ट्रीज, ब्रैकेट में लिख लिया, ओनली इफ एग्री टू बी सी गेट्स। सोचो, डोर्स, दरवाजे। दरवाजा, सर ये है ग्रोइंग प्रॉपर्टी। यस सर आए। यस 3 यस, बाय। लगते हैं ये तो बना होगा। प्रोडक्शन होती है। सिंपल है, जब देखो, अगर खाली कुछ लेंटर वगैरह नहीं, कोई कमरा वगैरह नहीं है, और कमरा वो दरवाजा लगा के छोड़ दो, है ना, ऐसा तो कोई नहीं करता, ठीक है ना। लेट से आज यहाँ पे बिल्डिंग है तो ये दरवाजा काम आ रहा है, इस बिल्डिंग को हटा दो, दरवाजा हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा पुराने दरवाजे बिक जाते हैं, है ना, पुरानी चौखटे वगैरह दरवाजे वगैरह बिक जाते हैं, बिल्कुल बिक जाते हैं, ठीक है ना। चलो लिखो डोर्स, ऐसे ही बताओ, विंडोज लिखो, अलग अलग करके लिखना, कभी एक में लिखो डोर्स एंड विंडोज, ठीक है जी। चलो बताओ जरा, मड़बा, Yes.
है ना, जैसे इस बिल्डिंग को तोड़ दें तो मलबा बन जाएगा, क्या गुड्स बनेगा? अगेन मूवेबल इमूवेबल नहीं, गुड्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे आप। हाँ है, गुड्स है, क्यों? यूज होता है सर ये। इसको क्या? आप कंक्रीट के उसमें वो करके पाउडर कर देते हैं। हाँ, यूज होता है। अब इसके अंदर से क्या है, मान लो अगर लोहा है, उसको लेंटर तोड़ा है, उसके अंदर काफी लोहा है, तो लोहा अलग कर देंगे, ठीक है ना। जैसे तार है, उसके अंदर तांबा निकलेगा बहुत सारा, ठीक है ना, शीशा निकलेगा बहुत सारा, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा सामान निकलेगा, प्लास्टिक के खटके निकलेंगे, और तारे निकलेंगी, और अदरवाइज निकलेगा सामान, एल्यूमिनियम निकलेगा, ईंटें भी अलग कर सकते हैं ठीक जो है ना। वो यस, गिरा ईंटें भी अलग कर सकते हो। लेट से ईंटों की जगह पत्थर है, पत्थर अलग हो सकता है, ठीक है ना। मलबा यूं का यूं दूसरे घरों की भराई में यूज हो सकता है, ठीक है ना। जो फिलिंग स्टेशन बने होते हैं ना, ठीक है ना, कोई खाई बनी हुई है, या फिर वहां पे एक्सकेवेशन ज्यादा होगी, तो पार्ट में है वो क्या है, वहां पे मलबा डाल देते हैं, बहुत जगह होता है। मलबा बिकता है, मलबा भी बिकता है, ठीक हो गया। लिखो डेब्रिस, DEBRIS। डेब्रिस मलबा ही कहते हैं हाँ, मलबा ही होता है डेब्रिस, ठीक हो गया। आजकल बड़ा इशू हो रहा, बताओ भाई, गैस, ये तो सर बहुत बढ़िया बुक्स है बताओ। गुड्स 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 की डेफिनेशन अगेन, मैं ध्यान रखना, मैं आपसे मूवेबल इमूवेबल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की दृष्टि से, गुड्स की दृष्टि से आपसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा लग्जरी गुड है हूँ। बेसिक बेसिक नीड भी है, बेसिकली ठीक है। और मिठाई महंगी हो गई है, होटल पे खाना खाओगे महंगा हो जाएगा वो, ठीक है ना। मैं कल प्रसाद लेने गया, मंगलवार था, जितना आता था उतना नहीं आता, फोन कर दिया, तो चलो ठीक है, भगवान की इच्छा, ठीक है ना। पूरी दुनिया ट्रम्प को गालियां दे रही, ठीक है ना। हाँ, बट अमेरिका का काम हो चुका है, अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, उसने रिजीम चेंज करनी थी, रिजीम हैज बीन चेंज, ठीक है। ध्यान रखना, ये खामनेई भी था, ये भी अमेरिका का बिठा है, वही पपेट था, बट इसका इंटरेस्ट बाद में चेंज हो गया, ठीक है ना। पहले शेख शेख था कोई, जो असल में राजा था ईरान का, ठीक है जी, उसको मरवाया या उसको सत्ता से हटाया, खामनेई को बिठाया, खामनेई ने फिर पीठ दिखा दी, गद्दारी कर दी अमेरिका से, ठीक है ना। अमेरिका की बिल्ली और अमेरिका को म्याऊ करने लग गया वो, ठीक है ना। अमेरिका ने क्या करना था, कर दिया उसका काम, ठीक है ना। सारी उम्र तैयारी करता रहा, वो क्या, वो बंकर बनाता रहा, हथियार बनाता रहा, रोज तीसरे दिन धमकी देता रहा, आओ तुमको देख लेंगे, आओ तुमको देख लेंगे। अगले दिन वॉर शुरू होनी है, एक दिन पहले ही मर गया, ठीक हो गया, डन। ईरान के लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो छोटे छोटे ईरान बने हैं, वहां के लोग छातियां पीट रहे हैं, हाय खामनेई मर गया, वो खामनेई की वो जो भतीजियां, वो जो डांस कर रही है ईरान में। चलो सोचो, लिखो गैस, लिखो, लिख लिया गैस, चलो सोचो, वो जो मेरे पास नहीं है तुम्हारे पास है, बताओ। ह्यूमन हेयर, यस सर, अगेन गुड्स, क्या गुड्स है, माल है क्या वो? यस सर, विक्स बनाने का अब तो दिखता नहीं, लड़कों के बाल आते हैं एक, विग्स बनाने में, विग्स सारी बनाने बात लड़कों के बाल, नहीं वो विग्स बिग्स लड़का अगर बाल लंबे कर ले तो ठीक है, तो लेंथ अलग बात है ना ठीक है ना। बाकी छोटे तो कपड़े मिल जाते हैं बनती है ना, तो ये चीजें आती हैं, मिक्स में हर बाल चीज काम में आते हैं। बड़े वही बात नहीं करते सब फीमेल्स नहीं, नहीं सब मान लो बनते हैं। 1 मीटर 1.5 मीटर लंबे बाल है, लेडीज बाल है, ठीक है ना। उसको अब उसकी शेपिंग करनी है, जो ये डेब्रिस बचेगा, मलबा बचेगा उसके बालों का, उससे लड़कों की भी बढ़ जाएगी। ऐसा है कि यार लड़कों के लिए, लड़कों के बाल, चलो ये तो बहुत टेक्निकल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो मेरे यार, मेरा पापू पटकी बना रहे हो, मजे ले रहे हो, पता चलेगा भाई, मेरे नहीं है। मेरे मजे ले रहे हो क्या? हाँ तो एक बात है फिर, ये तो मतलब ये जो बार्बर शॉप वगैरह होती है, तो ये भी बेचता होगा, बेचते हैं सर, पर लेडीज वाला बेचता होगा ना, ये थोड़ी ना बेचता होगा। सारे बेचते हैं। मेरे बेच बिकते नहीं होंगे, सकते नहीं। बेचते हैं। मेरे बिक जाएंगे क्या, ठीक है ना। आजकल तो बहुत वो हो गई, ठीक है ना। एक मैं वो देख रहा था,
ये जो मोबाइल है ना, अभी कैमरा जो है ना, ये देखता होता है, मेरे पास बहुत ऐड आती है, ठीक है ना। एक वो पता नहीं क्या होता है, ऐसे उसको लगाओ, कंघा टाइप होता है, और ऐसे ऐसे करो बाल भी काले कर देता है, पता नहीं क्या होता है। एक वो स्प्रे आया हुआ, पता नहीं वो ऐसे, पता नहीं क्या है, कीड़े से छोड़ देता है, सिर्फ ऐसे लगेगा जैसे बाल है। दाढ़ी पे ऐसे ऐसे मारो, ठीक है ना, वो काले हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या चल रहा है भाई, आदमी का मर जात का कॉस्मेटिक का खर्चा, कल को कंपटीशन ना हो जाए, हैं। लड़की की लिपस्टिक 300 रुपए की, लड़के की 3000 रुपए की लिपस्टिक, ठीक है, सही। एक बार क्या हुआ, तीन लेडीज बैठी हुई, तीन चार, ठीक है ना। तो एक फिलोसफर लेडी आ गई उनके बीच में। तो सभी ने लिपस्टिक लगाई, ठीक है ना, अलग अलग शेड की लिपस्टिक लगाई। तो वो बोलती है कि जो लड़की सबसे डार्क शेड की लिपस्टिक लगाती है ना, ठीक है ना, सबने डार्क शेड की लगाई है, बोले कि उसकी वो बीड़ी पियो, बंडलबाज होती है, बीड़ी पी के उसके रोड काले हो जाए, और फिर वो लाल करने के चक्कर में वो और गोटी गोटी लिपस्टिक लगाओ है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चार पांच बैठी हुई थी, चार जैसे पांच बैठी हुई है, तो पांच के अंदर एक फिलोसफर जिसने स्टेटमेंट बोली है, चारों की चारों लड़कियां बोलती है ऐसी तो बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक हो गया, चलो बताओ, सोचो, एयर, फटाफट, हवा है, चलो फटाफट करते हैं, एयर, यस नो, एक वोट आ गई यस, फटाफट दिमाग लगाओ, यस सर। यस। तो वो ह्यूमन हेयर ये नहीं। नहीं लिखा, लिखो ह्यूमन हेयर लिखो। लेडीज की प्राइस है। अच्छा, गिलहरी के बाद हॉर्स हेयर, वो लिखते हैं सर। इसका थोड़ा शायद मेडिसिन मेडिसिन में पर भी बन यूज जाता होता है। होगा, पता नहीं, पर बनता होगा। जो उसके उसके घोड़े के बाल होते हैं, उससे पुराने समय में ये जो जूते साफ करने की ब्रश आती थी ना, वो बनती होती थी इससे। बहुत करड़े बाल हो यार, बहुत टाइट, बहुत, मतलब प्लास्टिक शर्मा जाए ऐसे बाल होते हैं घोड़े के, ठीक हो गया, चलो। गिलहरी के बालों से पेंट ब्रश बनती, लिखो ह्यूमन हेयर तो लिखो। नहीं है तो ये तो वो लिखवा रहा हूँ जिसके ऊपर कंफ्यूजन है, कोई पूछे भाई हॉर्स हेयर या बकरी के बाल, ये तो भेड़ के बात बाल, है। तो पेट ब्रश बनती है गिलहरी की बात हाँ, ठीक से। है ना। दिखने में सही सर चीज ऐसा लगता है प्लास्टिक। आजकल सिंथेटिक यूज कर खरगोशों, ये मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट की ब्रूश होती है, जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रोक करने पड़ते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा मुड़े मुड़े, तो और मुलायम बाल चाहिए, खरगोश के बाल चाहिए, गिलहरी के बाल चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल पेंट ब्रश बनानी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भेड़ की जो ऊन होती है बेसिकली, ठीक है ना, बट वो क्या है, बिल्कुल नए बालों को निकाला जाता है, ठीक है जी, उसकी बनती है, ठीक है ना। बड़ा आर्ट का काम होता है, प्रोसीजर का काम होता है, उसको बालों को बार बार सीधा करना है, ठीक है जी, उसके ऊपर ग्लू लगाना है, उसमें शाइन होनी चाहिए, उसका अपना जो कलर है वो निकल जाएगा, ब्लीच करते हैं, फिर उसको एक साथ होने चाहिए, फिर तारपीन का रेजन लगाते हैं, फिर बांस में छेद करते हैं, फिर उसके अंदर डालते हैं, फिर वो पूरा प्रॉपर बनता है, ठीक हो गया, सही बताओ, एयर, तीन आ गई, एयर, यस, हाँ, यस। शाबाश, क्या यूज, मूवेबल है। कहाँ यूज बताओ, ऑक्सीजन सिलेंडर है। एयर, एयर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन एयर, अपनी इस हवा में सब कुछ है, अगर ऐसा बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, बताओ, एयर, ब्रीदिंग की काम ब्रीथिंग और कमाल कर रहे हो, टायर में पंचर नहीं होता था, बलून्स में 10 रुपए की। इसके बिना इसके बिना काम चलता है क्या, ठीक हो गया, बड़े सिंपल। सर के एकदम लेके काम के चिप्स लिए खाते यूज हो, करते ये कोई भी ये जो नाइट्रोजन। पाउच होता है, पाउच बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं इसको, पैकेजिंग पैकेट बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर एयर रहती है, हाँ, वो नाइट्रोजन ज्यादा रहती है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, हमारी जो इस पृथ्वीलोक के ऊपर जो हवा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, 71%। नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना।
नाइट्रोजन ही हमारे पृथ्वीलोक के ऊपर जीवन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। जीवन बन के जो सांस लेता है जिससे वो जिंदा रहता है वो तो ऑक्सीजन है, लेकिन जीवन क्रिएट करने के लिए नाइट्रोजन बहुत उपयोगी है। अगर जमीन जमीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाए तो आदमी भूखा मर जाएगा। दालें लगाता है फिर वो, दाल का पौधा जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरा कर देता है। चलो, 5वीं क्लास में पढ़ा था मैंने। चलो, डन हो गया, लिख लिया एयर। चलो सोचो, आओ, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बायोस के थ्रू। वो बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी सिंपल गुड्स, ये सब्जेक्ट टू वेदर इट इज सब्जेक्ट टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यस नो, एक वोट आ गई यस। यस, यस, हर्ष का भी यस, ये शाबाश। लेकिन ध्यान रखना मैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, ये इट मूव्स और नॉट, नो। ध्यान रखना पैसा मूवेबल प्रॉपर्टी है बट वो गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम मूवेबल प्रॉपर्टी है बट वो गुड्स नहीं है। सिंपल रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हाँ हाँ, बिकती है बिल्कुल, सेलर है, यूजर है, परचेजर है, ठीक है ना। लिख लिया, चलो जी। एजुकेशन किस आई नहीं सर, एजुकेशन। एजुकेशन करते हैं इसके ऊपर भी, पहले आओ जो चीज हम कर चुके हैं जिसके ऊपर सवाल आते हैं, सोचो। गुडविल, चलो बाय। साख, है ना, हमने पार्टिसिपेट में किया था गुडविल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जी, हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग है, गुडविल अलग गुडविल है तो भाई। है। मेरे पास बहुत सारी एक्चुअल प्रॉपर्टीज, एक्चुअलिटीज है, मेरे पास इंटेलेक्चुअलिटीज है, लेकिन साख एक की है बस, ठीक है ना। सिंपल, अलग चीज है। इंटेलेक्चुअलिटी के बाद जो ये सोशली क्रिएट होती है वो गुडविल है। डन। कैसे? सेलर बायर होता है, पैसे में आती है गुडविल, ठीक है जी, लिख लो गुडविल, लिख लिया। आओ, ट्रेडमार्क लिखो, पेटेंट अलग लिखोगे, ट्रेडमार्क अलग लिखो, पेटेंट अलग लिखो। पेटेंट भी आ जाएगा वैसे तो, है ना। सोचो, डिक्री, डिक्री, नहीं सर। यस नो, नो नो दो, एक यस आ गई, नो, व्हाई नो? एक तरह से जजमेंट ही है। कैसे आ जाएगा? एक्चुअली 44 दिख रहा है क्या? 49 क्या है? ट्रांसफरी, ट्रांसफरी ऑफ डिग्री, बिल्कुल ट्रांसफर होती है। अच्छा, आपको न्याय लेना है कोर्ट से फ्री में? देयर इज एन एक्चुअल प्राइस यू हैव टू पे, ठीक है ना। यस, कोर्ट फी। सर जैसे पैसा आ नहीं रहा है इसमें तो बिक्री भी मतलब क्या ऐसा हो सकता है? सुटेबल है। हाँ, ये लो, मैं जरा 49 के पर्सपेक्टिव से आपको बता दूं। ये लो ए बी, कोई गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, अब उसका प्राइस पे करना है। प्राइस का रेट आया है 1 करोड़, प्राइस का रेट नहीं, प्राइस आया है 1 करोड़ जो पे करना है, ठीक है। बी को पे करना है, बी के पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, लेकिन बी के पास अभी अभी कोर्ट ने डिक्री फेवर करी, कोर्ट के बी के फेवर में, वो 1 करोड़ की है।
तो ये जो ये डिग्री दिलवा दें एक को, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। यही तो है सेक्शन 49 सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ डिग्री। यस, डिग्री एग्जीक्यूट कराओगे ना। अब बी को डिग्री एग्जीक्यूट करानी है, ये जजमेंट डेटर मिस्टर जेडी है कोई, ये लो यही लिख देता हूँ, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन डाल देगा बी 1 करोड़ के लिए, और क्या बोलेगा भाई मुझे ना पे करके ए को पे कर दे। इस सवाल का निपटारा करना है, एग्जीक्यूशन की कोर्ट निपटारा करेगी या ट्रायल कोर्ट निपटारा करेगी इस फैसले का, इस सवाल का निपटारा। जो कोर्ट डिग्री ग्रांट करती है। सवाल सुनो, क्या एग्जीक्यूशन करने वाली कोर्ट इस सवाल का निपटारा करेगी या ट्रायल कोर्ट इसका निपटारा करेगी? एग्जीक्यूशन वाली कोर्ट। अगर हम वो पहले वाली स्टेटमेंट बोलेंगे तो इसका मतलब ट्रायल कोर्ट हो गया। हालांकि आपने क्या बताया, आपने ये बताया कि एग्जीक्यूशन किस कोर्ट में रहेगा, जो जनरली कोर्ट डिसीजन देती है जिसमें ट्रायल होता है वही एग्जीक्यूशन। आपका कहना ठीक है, लेकिन सवाल के हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, डन, लिखो डिग्री। हाँ, अब क्या बता रहे थे, क्या पूछ, क्या सवाल पूछा था? यस बताओ जी, एजुकेशन सर्विस हो गया सर, ये नहीं है, गुड्स नहीं है। सर्विस नहीं, ऐसा तो नहीं है। सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत कम है। अच्छा, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, फ्री एजुकेशन भी है। आ जाएगा सर एजुकेशन। बढ़िया एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है। बट सर जैसे हिंट सुनो, हिंट बहुत अच्छा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो फंडामेंटल राइट है। अब कितने फंडामेंटल राइट है जो खरीद बेच की वस्तु है? फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्री एजुकेशन तो नहीं है, राइट टू एजुकेशन है। हो ना, क्यों फ्री नहीं? है। हाँ, बेसिक एजुकेशन डीपीएसपी में भी है, ठीक है ना। तो फिर फंडामेंटल कैसे रहेगा? आर्टिकल 21 है, 86th अमेंडमेंट 2002। क्वालिटी के ऊपर मतलब लिबरल है वैसे वो भी। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है ना, और उससे ऊपर भी है, बट उस पे क्या देखा जाएगा, स्टेट की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाएगी। अच्छा, हर स्टेट करवाता है फ्री एजुकेशन? बड़ा मेरिट में आना पड़ता है उसके लिए ना, स्कॉलरशिप लगती है, छोटे लेवल पे लग जाती है, ठीक है। सिंपल ये सोचना है, देखो सेल्स और गुड्स एक्ट की विषय वस्तु के हिसाब से अगर पूछ रहे हो तो सीधा सिंपल आपको खरीद और बेच की वस्तु समझनी है। कैसे पता लगेगा? आप पढ़े लिखे हो नहीं, बताओ कैसे कैसे बताओगे? अपनी डिग्री सर्टिफिकेट डिग्री दिखाओगे। कितने में मिलती है डिग्री? तो इट इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल्स ऑफ फिर अल्टीमेटली वो डिग्री डिग्री यस। या फिर मार्कशीट। सर आप पढ़ रहे हो तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। वो तो सर्विस के चार्ज हाँ है, हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करा देंगे कुछ होगा। देखो जो हमने डिग्री लिखा है ना, वो सिर्फ डिग्री की एक विशेषता कि वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना। अगेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, सिंपल मूवेबल प्रॉपर्टी है डिग्री वो, ठीक है ना, पैसे की वो बात कर रही है, ठीक है ना। अगर वो ट्रांसफर होगी तो बन गई, ठीक है ना। जहां पे आपने डिग्री लिखा है ब्रैकेट में सेक्शन 49 सीपीसी लिख सकते हो आप, फ्री हो मेरी तरफ से, ठीक है ना। देखो डिग्री जैसे ट्रांसफर कर दी, ऐसे डिग्री ट्रांसफर कर देते हैं हम, ठीक है ना। सही, देखो डिग्री अपने नाम पे यूज करने के दो तरीके होते हैं। अपना नाम, जैसे कि मान लो क्लास के अंदर दो दो हैं बच्चे, संदीप शर्मा नाम उनका, ठीक है ना। एक को अपने पिता का नाम चेंज करना पड़ेगा, दूसरे के पिता के जैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो टॉप वाली डिग्री यूज कर सकता है वो, ठीक है ना। और नहीं तो मान लो अगर इसकी विषय वस्तु बनाओगे तो ले भाई कितने में दे है मैंने तेरी, ठीक है ना, ले नाम मेरे ला। तो वो था ना फूकिया को तो रणछोड़ दास चांचड़, है ना, उस मूवी में ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु बना दी कि पढ़ा वो है, ठीक है ना, डिग्री से। फर्स्ट लाइसेंस होता है अपनी रोड चलाने हाँ लाइसेंस, नॉट डिग्री, लाइसेंस। के लिए खरीदना। हाँ ये खरीदती है मतलब ये बेसिकली होता है कई बार जैसे मैंने कर ली डिग्री और मैंने अपना लाइसेंस आपको दे दिया कि आप चला लो।
लाइसेंस ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लाइसेंस, जैसे आप ये पीजीआई मोड पे जाओगे, लगभग दुकानों के ऊपर जिसके ऊपर कोई बुजुर्ग आदमी नहीं बैठा हो, तो उसने क्या है, ये फर्दर लाइसेंस ट्रांसफर किया हुआ है। जवान जवान से लड़के लड़कियां बैठे हुए वहां पे, ठीक है ना, बच्चे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना, लाइसेंस यदि ट्रांसफर करना है तो इसकी कंडीशन है, आप एलएलबी पढ़ने वाले को फार्मेसी का लाइसेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते, ड्रग्स बेचने का लाइसेंस, जिससे बी फार्मा ठीक है करा ना। बी एटलीस्ट बी फार्मा हो, ठीक है ना, उसी को ही ये, क्योंकि बी फार्मा प्रैक्टिस हो रही है वहां, yes, ठीक है, तभी उसको मिलेगा, अदरवाइज लेमन को नहीं मिलेगा। ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये तो जनरली अवेलेबल है। मैगी क्या एक ही स्ट्रीम का बंदा खाता है? मैगी तो हर कोई खा रहा है। सिंपल रहेगा, सही। डिग्रियां खरीद और बेच की विषय वस्तु नहीं है। सर एसआरए जनरल लॉ है, ऐसा रे जनरल लॉ है। स्पेसिफिक है, खरीद और बेच पे है, ट्रांजैक्शन बेस्ड है बस, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। जनरली अवेलेबल है। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट जनरलाइज करने की कोशिश करोगे ना कि क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जनरली एप्लीकेबिलिटी की बात करता है अपॉन मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो सेलिंग और बाइंग के जरिए होती है, हाँ। अदरवाइज जनरल को, जनरल में तो फिर इमूवेबल भी आ जाएगा, इमूवेबल होते फिर यहां से हट जाएगा, ठीक हो गया, डन। और सोचो एग्जांपल, पेट्रोलियम, हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन आया, दवाइयां, बहुत सिंपल है, कोई भी चीज सोचो जो अदरवाइज सेलिंग परचेजिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल है, चाहे जनरल किराना स्टोरों के ऊपर वो चीज मिलती हो या उसके लिए अलग अलग एजेंसी, अलग अलग कंपनियां अवेलेबल हो। जैसे पेट्रोल किराना स्टोर पे नहीं मिलता, लेकिन देखो कितनी सारी कंपनियां हैं, सरकारी भी कंपनियां हैं हमारे देश में पेट्रोल जो बेचती हैं, और प्राइवेट भी है, सर कोई ऐसे चीज सीएनजी की। अदरवाइज इलीगल होती है तो इसका सब्जेक्ट मैटर इसके हिसाब से तो वैसे ही हो गया, लेकिन अदरवाइज इलीगल है क्योंकि हाँ, इन्होंने उसको इतना बता दिया कि भाई ये है, इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि कोई इलीगल चीज हो, हाँ देखो इलीगल मींस या ऐसा ना, कुछ। सिर्फ गुड्स की डेफिनेशन दे रहे हैं। बताओ, चलो अच्छा क्वेश्चन अगेन, ठीक है ना, फायदा हो गया हर्ष के आने का। अफीम, अफीम का पूड़ा, सेम किडनी लीवर। हाँ हाँ बताओ, सिर्फ गुड्स पूछ रहा हूँ। अफीम, अफीम का पैकेट, उसमें 1 किलो अफीम है अपने पास, रूल्स में तो आ जाएगा सब्जेक्ट मैटर। गुड्स है, यस, ठीक है। हाँ, ह्यूमन ऑर्गन्स, सर ट्रांसफर और वो लेन देन भी होता है, हॉस्पिटल के थ्रू गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू ऐसा ही होता है, इलीगल हो जाएगा। बिल्कुल। आपको, आपके पास सोर्स होना चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ये होते हैं बैंक, गवर्नमेंट बैंक। ठीक है ना। बाकी किसी को शक हो तो एप्स्टीन फाइल्स आर हियर नाउ, यू कैन सी। ह्यूमन टिश्यू टू कंज्यूम अवेलेबल है, ठीक है ना। वो मर गया, आई डोंट नो, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो मर गया है कि नहीं मर गया है, ठीक है ना। ये कौन था, एप्स्टीन, जोस, जोस क्या था ये, जो भी जल्लाद एप्स्टीन, जेफरी, ठीक है जी। ऐसा ही कॉन्स्पिरेसी बताते हैं, क्योंकि कई वीडियोस में वो जो है डिटेक्ट हो चुका है सड़क क्रॉस करते हुए, ठीक है ना। तो ऐसा कहते हैं कि ये फेक किया गया है, ये सीआईए का एजेंट था, ठीक है ना। और ये यहूदी था ये, ठीक है ना, बट ये सीआईए का एजेंट, सीआईए का सेट था ये। छोटे बच्चों का मांस भी अवेलेबल कराता था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, यूके, यूएसए के, यूके के, दुनिया भर के, जो एप्स्टीन आइलैंड पर जाते थे, वहां पे अयाशा करते थे। नॉट अयाशी लाइक दिस कि उनको कोई लड़का या लड़की मिल गया है, ठीक है ना, और दे सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर बिजी, वो ह्यूमन फ्लैश भी खा रहे हैं। मतलब माइंडसेट किस तरह का है? कुछ नहीं करना पड़ता, बस रिलीजन चेंज करना पड़ता है, बस अपने आप हो जाता है। वो तो एक ही रीजन है सर, ये सारी प्रॉब्लम चल रहा है। अब्राहमिक रिलीजन में आना पड़ता है बस।
अगर आप सनातन की वो बुक पढ़ोगे ना, तुम बोलोगे रोज उसमें घुस जाता है, ठीक है ना। जो भी पाश्चात्य संस्कृति है उनको आसुरी शक्तियां बोला गया है, ठीक है ना। ये जो इनका जो भी भगवान है, बाल बाल कोई गॉड बोलते हैं, बाल देवता, ठीक है ना। बाल बच्चे वाला बाल नहीं, उनका कोई अंग्रेजी बाल है कोई, ठीक है जी, जिसकी पूजा करते हैं, जिसका सर बकरे का होता है, वो बलिया मांगता है, इंसानों की बलिया मांगता है, ठीक है जी। वो बोलता है, ही सेज यू टू रेप द बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है जी। देखिए किसी ने वो छोटी सी बच्ची, कितनी सुंदर बच्ची थी, उसके उसके टेप लगा रखी होती है उसके हाथों के ऊपर, ठीक है जी। और वो बड़ी खुश होती है कि मैं जो है ना अभी ये एक्सरसाइज करके मैं पिज्जा खाऊंगी, ठीक है ना। उसके ऊपर चीज गिरा होगा, पेपर चीज गिरा होगा उसके ऊपर, बड़ी खुश होती है। मेरे हिसाब से 3-4 साल की। जब बाद में उसकी वीडियो आती है तो उसके दोनों तरफ एक यहाँ कट है, मुंह के ऊपर एक यहाँ कट है, और वो नोच रखी है यूं करके, नोच रखी है वो बहुत बुरे तरीके से, और वो शिवर कर रही है, वो बहुत बुरे तरीके से शिवरिंग कर रही है, उसकी वीडियो बन रही है। ये टेलीग्राम पे तो अवेलेबल रहती है। हाँ यूज कर लो। इंस्टा ये पे तो तो ये तो बड़ी बड़ी है सब, टेलीग्राम पे तो एग्जैक्टली अवेलेबल है। डिपार्टमेंट। अगर सिर्फ वर्ड गुड्स की दृष्टि से देखोगे तो कुछ भी जो मार्केट में खरीद और बेच के लिए अवेलेबल है, सब कुछ गुड्स है। मनुष्य मनुष्य नहीं है, मनुष्य माल है, उसके अंग माल हैं, ठीक है। देखो, अगेन ह्यूमन टिश्यू तो है ही, बाल अगर हम निकाल रहे हैं तो ह्यूमन टिश्यू है, ठीक है ना। सही, अब तो ह्यूमन लिविंग टिश्यूज की बात हो रही है, ठीक हो गया, सही। बहुत सारे, बहुत सारे। और ये जो एक आदमी लगा हुआ है ना, अलग अलग देशों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ठीक है ना, ये भी इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का इनाम आया हुआ है, ठीक है ना। इसका तो बोलते हैं कि ये लाखों करोड़ों बार एप्सिन फाइल्स के अंदर इसका नाम का उच्चारण आया है, नाम नहीं लेंगे हम उसका, ठीक है ना, क्योंकि फेक न्यूज, ठीक है, सिंपल। तो क्या है, अब तो उसकी ऑडियो भी पकड़ी गई है कि भाई जिसको मारना है उसको मारो, जिसको खत्म करना है, जिसको गायब करना हो उसको गायब करो। अगर मेरा नाम आ गया, ठीक है ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव इवन ए सिंगल रिस्पॉन्सिबल गाय। सीआईए को कह रहा हूं, सीधी धमकी दे रहा है। सीआईए का कोई ऊपर का बंदा हो चाहे बिल्कुल लास्ट का एजेंट हो, सबको धमकी दे रहा है, अगर मेरा नाम आ गया तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू अलोन, ठीक है ना। ये सारा सीआईए का करादर है, ठीक हो गया, सिंपल, सही। तो अब ध्यान भटकाने के लिए क्या कर रहा है, कभी वेनेजुएला का राष्ट्रपति पकड़ दिया, ठीक है ना, अब ईरान के पीछे पड़ गया, अब ईरान ने 2 दुलत्ती मार दी, ठीक है जी, फिर ठीक हो गया, ठीक है ना। अब देखो किस देश को पकड़ेगा। सर दिक्कत ये नहीं है, सिर्फ मेरे को एक सवाल दिमाग में से जाता है कि इतने कुछ काम करके भी सब ऐसी कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि जो प्रेसिडेंट बने। देखो, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, ये कल्चर है वहां का। ऐसा थोड़ी ना है कि कैनिबलिज्म अभी शुरू कर दिया होगा, बहुत समय से हो रहा है। बंदे भी दो तो हमको चढ़ाते हुए वही तो कह रहा हूँ, बाल देवता का मंदिर है, प्रसाद चढ़ाते हुए ठीक है ना। और हर हर ओरिजिन का बच्चा अवेलेबल है उनके पास, ठीक है ना। यहीं के बॉलीवुड के भी कई लोगों का जिक्र आ चुका है उसमें। बहुत बड़ी डायरेक्टर है मीरा नायर, ठीक है ना, जिसका लड़का आजकल न्यूयॉर्क का मेयर बना हुआ है, बहुत न्यूज आती है उसकी। यहाँ पे भी कई लोग हैं, जोहान 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 तुम कहाँ हो, नजर नहीं आ रहे हो, ले आ गया नजर। जोहान की शक्ल मिला रहे हैं, जोहान और एप्सिन की शक्ल भी देखा, अरे ये तो इसी के जैसा लग रहा है, अपने बाप जैसा कम लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा है, आसुरी शक्तियां रही हैं, इसी कारण से हमारे उसके अंदर, ठीक है। ध्यान रखो, पाताल बोलते हैं, पाताल धरती के अंदर नहीं, खोद के नहीं निकालना, इस पृथ्वी लोक के इंडिया के ठीक नीचे के हिस्से को, बिल्कुल नीचे के हिस्से को पाताल बोलते हैं, अमेरिका उसमें। हाँ लिटरली ऐसे ही है। अगर आप यहाँ पे छेद करोगे हिंदुस्तान में, ठीक है जी, अगर पूरे ग्लोब पे करोगे तो अमेरिका में निकलेगा वो, तो वो पाताल है इस धरती का, तो वहां पे ये काम होना ही है, ठीक हो गया, सिंपल। तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, असल में ही ऐसा है, ठीक है ना। और वो तो कह रहे हैं खाइए आप, किताबों में लिखा हुआ है, क्या बात करते हो आप।
यहाँ पे जब कोई एरिया खाली कराना होता है तो फिर खाते हैं, खा के दिखाते हैं। और अब तो जैसे वीडियो बनने लगेंगी, ठीक है ना, वीडियो बनाएंगे लोग, इंसान को काटा, ठीक है जी, वरना अगर तुम अगर यहाँ पे रहे, अगर तुम भागे नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये भी वो लोग वहीं से ही आए हुए हैं। चलो, डन हो गया। गुड्स की डेफिनेशन में तो सब कुछ आ जाएगा। और बताओ, और सोचो। चांद के ऊपर प्लाट कट रहे हैं, बताओ, गुड्स की डेफिनेशन में आ गया? नो, दोनों आ गई, बताओ। खरीदते तो है सर। एक यस, तीन नो। आप भी नो कह रहे हो, ठीक है जी, वाई नो? यस, खत्म बात। गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये एग्जांपल तो दे नहीं सकता कि भाई वो जो कौन सी बर्फ की खेती हो रही है चांद में, ठीक है ना। हमारे समय में ऐसी ऐसी मूवीज बनती थी। एक वो रेखा, रेखा देखी नहीं, रेखा, बॉलीवुड में, मरी। अरे, अमिताभ बच्चन तो विधवा हो गया फिर। वो नहीं मरेगी, उससे पहले, उससे पहले जया बच्चन मरेगी, ठीक है ना। फिर श्रीदेवी की बात कर रहा है, कहता बात ठीक है खत्म ना, है। उससे पहले जया बच्चन मरेगी। जया बच्चन के मरने के बाद जो है, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी होगी, फिर मरेगी। अरे, अमिताभ बच्चन ने शादी करने के लिए तीन तीन पति मरवा चुकी हो, क्या बात कर रहे हो, भूत बन जाएगी वो। ठीक, क्या कहता, हाँ तो ना, उसकी एक बड़ी बच्चों वाली मूवी थी, बड़ी फील गुड सी मूवी है उसकी। खूबसूरत नाम है उस मूवी का, देखना कभी। बहुत बहुत प्यारी मूवी है। तो उसमें क्या होता है कि वो दिखाती है कि भाई चांद क्या है, चांद के अंदर जैसे परिकल्पना कर लेते हैं ना बच्चों को बहलाने के लिए, कि भाई चांद पे आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम है वहां पे। और बस क्या है, आपको चम्मच लेके जाना है, आप चांद पे ऐसे लैंड करोगे और कहीं भी चम्मच ऐसे डाल के ऐसे मुंह में डालोगे, आइसक्रीम आ जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे आप मंगल ग्रह पे जाओगे तो फिर आपको ऑरेंज फ्लेवर की चॉकलेट मिल जाएगी, ठीक है ना, ऑरेंज फर्स्ट चॉकलेट मिल जाएगी, वो खाओगे आप। कहने की बात है, ठीक है ना? ये एग्जांपल मैं अदरवाइज नहीं दे सकता। ठीक हो गया, सही। चलो, एक उल्का पिंड है स्पेस में, पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के पास से गुजर रहा है, ठीक है। वो सारा का सारा डायमंड या गोल्ड से निर्मित है। बताओ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सिंपल, गवर्नमेंट एक्वायर करेगी क्या? वो इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड, सिंपल। आहा, ठीक है जी। वो हो 20 किलोमीटर लंबा चौड़ा, गिरेगा नहीं वो, खत्म हो जाएगा इस लोक से जीवन, ठीक है ना। इट विल टेक नाउ लाखों साल लगेंगे वापस रीसेटलमेंट होने में। अब पता नहीं इसके बाद मनुष्य जन्म लेगा या नहीं लेगा, क्या पता उसके बाद कोई दूसरा जीव आ जाए, इंटेलिजेंट जीव आ जाए, है ना। ऐसे ही सिंपल। जरा आप केस तो लिखो फटाफट। अब ये जो हमने लिस्ट लिखी है, ठीक है ना, अब इसके अंदर से हम चीजें स्पेसिफिक करेंगे। जैसे हमने ह्यूमन हेयर लिख दिया, हमने ह्यूमन टिश्यू क्यों नहीं लिखा, हमने ह्यूमन ऑर्गन्स क्यों नहीं लिखा, इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिखा है हमने। ठीक हो गया ना। इस हिसाब से लिखो जरा केस का नाम, लिखो कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स। जैसे सीआईटी आता था, इसके अंदर सीएसटी के केसेस ज्यादा मिलेंगे आपको, वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। 1970 सुप्रीम कोर्ट। देखो, एंटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हाँ, देखो, मैंने आपको एक हिंट दिया कि सब्जेक्ट मैटर यदि खोज करनी है किस चीज की, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो आपको जनरल मार्केट में देखना होगा। अगर वो चीज जनरली अवेलेबल है सेलिंग परचेसिंग के लिए, तो आप उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु मान सकते हो, ठीक है। बट मेरा आपसे सवाल है, क्या इलेक्ट्रिसिटी इट इज जनरली अवेलेबल फॉर सेल परचेस?
सिर्फ एक बॉडी है जो प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, नॉट नॉट हाँ, बॉडी होने की भी जरूरत नहीं है। ये चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या चीज है ये? एनर्जी है, भौतिक, अभौतिक? सोचो, है कहीं भाई? इस कमरे में बिजली कहाँ है? कहीं है? ठीक है जी, आप पकड़ सकते हो उसको? ठीक है, अगर मैं कहूं ले भाई पाइया बिजली तोल दे, तोल सकते हो? वॉट में ठीक है ना, चलो पाइया तोल के दे सकते हो? तोड़ के वॉट्स में आ जाएगी, बट हम तोड़ के दे सकते हैं? जा तो रही है तारों में। ठीक है ना, अभी तक तो जैसे अब तो क्या है, जैसे सन सिटी वगैरह बन गए, आपको आसमान में तार दिखाई ही नहीं देंगे, जमीन के अंदर ही है सब कुछ। ठीक हो गया। लेकिन जो पुराने सेक्टर्स हैं या पुराना अपना जो शहर है, अदरवाइज रोड पे निकलोगे तो सड़क के ऊपर जा तो रही, क्या तोड़ के दे दें? समझ पा रहे हो ना? है ना? सही। लिखो, लिखो, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट टेंजिबल। हाँ, सवाल पूछूंगा ना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये अभौतिक है। ठीक है ना? हाँ, बिजली ऐसा है कि बिजली कई बार दिखाई दे जाती है, चमक आती है ना वो। कब आती है? जब वो बिजली प्लाज्मा, बिजली के पास प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा जिससे हम दिखाई दे रहे हैं, हम प्लाज्मा के निर्मित हैं। कोई भी आकार आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा। जिसके अंदर प्लाज्मा नहीं है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना? फोर्थ स्टेज है किसी भी मटेरियल, मैटर की। ठीक है ना? अब तो साइंटिस्ट बोलने लगेंगे चौथी स्टेज आ चुकी प्लाज्मा। खैर और भी अभी और भी आनी है, चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक हो गया? सिंपल, टेंजिबल है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी आपने लिख लिया, ये गुड्स है, क्यों? नेसेसिटी है नेसेसिटी अगेन आपने गुड्स लिखा है, गुड्स नेसेसिटी हो ना हो दोनों हो सकती है। सब रिन्यूएबल है, सेलर वायर है, सेलर वायर है, बिल्कुल सही बात है जी। रिन्यूएबल भी है। ट्रांसमिट करी जा सकती है, ट्रांसफर करी जा सकती है, डिलीवर करी जा सकती है, स्टोर करी जा सकती है, बिजली पोजेस करी जा सकती है, क्रिएट करी जा सकती है। ठीक हो गया? ठीक है ना? डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कंज्यूम करी जा ट्रांसफर सकती है, कंज्यूम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना? 5वीं क्लास में पढ़े थे। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना? सिंपल। चलो इस में सब क्या इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट लिखो, लिखो आगे लिखो। हाउएवर, टेंजिबल लिख दिया, फुल स्टॉप डाल लो। हाउएवर, नॉट टेंजिबल। हाँ नॉट टेंजिबल, फुल स्टॉप, हाउएवर, हाउएवर के बाद कोमा, इट कैन बी ट्रांसमिटेड, कोमा ट्रांसफर्ड, कोमा डिलीवर्ड, कोमा स्टोर्ड, कोमा पोजेस्ड एसेट्रा। इन सब फीचर्स की वजह से है 100 का In the same way as any other movable property. ठीक है ना? इसी कारण से। चलो बताओ, सोचो। पानी, लिस्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। पानी, है? क्या कह रहे हो? ध्यान रखना, स्पेसिफिक है वो पानी, वो मीठा पानी है। पानी की अगर बात करोगे तो खारा खारा पानी हमारे पास ज्यादा है इस पृथ्वीलोक पे। ठीक है ना? 1% या 1.5% ही इतना है कि जो मीठा है, अदरवाइज सारा कितने परसेंट पानी है?
पानी ना ठीक है ना। हमारा धर्म कहता है कि ये जो लोक है, ठीक है ना, हमारा शरीर उसी का ही रूप है। हमारे शरीर में भी उतना ही पानी है जितना इस पृथ्वी लोक पे। 70 75%, ठीक है ना, देख लेना, ठीक हो गया। पानी सारा है, ठीक हो गया। गुड्स बोल दे। सर पानी को कुछ नहीं बोलेंगे। पूछ रहा हूं अगेन, बोटल्ड वाटर की बात नहीं हो रही है, इट इज गुड्स। मतलब हम बोतल बोतल को कहते हैं। हाँ, वो वाला पानी जो बोटल्ड है, यानी वो पैक्ड है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। हाँ, अलग करोगे आप। अगर आप पानी बोलोगे तो आप स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि भाई वो बिस्लरी या किले, ना ना, पानी बोलोगे। पानी नाली में भी बह रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। सोचो, बताओ। But say it can be transmitted, transferred, delivered, stored, possessed as any other. अगेन ध्यान रखना गुड़िया, पानी के अंदर सारा 75% ऑफ पानी की बात कर रहा हूं मैं। कहाँ स्टोर करें, पैसिफिक ओशियन को। समझ पा रहे हो, है ना। मैं सारे पानी की बात कर, अगेन मैं सिर्फ मीठे पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1% ऑफ द टोटल वाटर विच इज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है ना। व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट द टोटल परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर, खत्म। उसका सारे के सारे का कुछ हो सकता है। हाँ, सिंपल पानी आ गया। सोर्स तो हो ही सकता है। क्या ट्रीट कर सकते सो हैं। क्या क्या होता है, सोर्स तो हो ही सकता है। सोर्स हो, मतलब मतलब उसको भी हम ट्रीट करके तो हम उसको यूज कर ला सकते हैं। वो तो ठीक है। मैंने तो सिंपल आपको बोला पानी, जल। मैं आपको कह ही नहीं रहा खारा जल, समुद्री जल, मैं कह ही नहीं रहा नाली का जल, पेय जल, मैं कह ही नहीं रहा। मैं तो सिंपल जल कह रहा हूँ। क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु है? सिंपल नो, ठीक है ना, सही, डन। लेकिन इस केस के अंदर ये एग्जांपल लिख लो और लिस्ट आगे बढ़ा लो, लिस्ट का नंबर आगे कर लेना, ठीक है ना। लिखो वाटर इन पाइपलाइन, सेम वही है पाइपलाइन या बोतल हो। ध्यान रखना, पाइप के अंदर तो नाली का पानी भी हो सकता है, बट ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु बन जाए, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है ना। क्यों? अब क्योंकि पाइपलाइन में इट कैन बी ट्रांसफर, पैसे ठीक है। समुद्र तो फैला हुआ है, आपने थोड़ी ना ट्रांसफर किया है। तो स्पेसिफिक हो तो गया सर वाटर इन पाइपलाइन। फिर वही बात, कोई खाली वाटर पूछेगा तो नहीं है कोई यस, सिंपल। तो वाटर इन पाइपलाइन, क्वेश्चन में ही पूछ ले खाली वाटर है या फिर वाटर इन पाइपलाइन। ठीक हो गया, यस, डन। चलो, चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन लिखो। सर्च करना, लॉटरी टिकट क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु है या फिर ये एक्शनेबल क्लेम है? ठीक है ना, सो समझे। तो जो एलआईसी पॉलिसी होती है, एलआईसी पॉलिसी जो हाँ हाँ, ये आ जाएगी। LIC पॉलिसीज, यस, लाइसेंस होता है इनका, ठीक है ना। आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है, लाइसेंस क्या बोलते हैं, पॉलिसी नंबर आपको मिल जाता है इसमें। बाद में जो क्लेम करेंगे उसको, हम्म, जो भी जो जरूरी नहीं है आपको क्लेम करनी पड़े, जरूरी थोड़ा है। बहुत सारे, देखो इनकी इनकम क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी है आज की दुनिया में, आज के टाइम में सबसे बड़े बिजनेस में से एक है। सोचो इनकम क्या है, पूरे पृथ्वीलोक पे कोई भी देश हो, चाहे 2 टके का जाहिल देश हो
चाहे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस हो या फिर टोटली प्योरली डेवलप्ड नेशन हो, गवर्नमेंट ने हर देश के अंदर मैंडेटरी किया हुआ है। वही तरीके का ठीक है, 1 करोड़ व्हीकल इंश्योर्ड हो गए, कितने व्हीकल का आएगा क्लेम, बाकी बचे हुए पैसा? कंपनी के पास रहता है। समझ पा रहे हो? सही, इस कारण से इस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी कंपनियां मिलेंगी आपको। यस, लेट से एक साल का 1,000 करोड़ रुपया आ गया, कोई बात नहीं, उसमें से 100 करोड़ देना पड़ेगा तो क्या हो गया एक साल, प्राइवेट नहीं है आजकल। बट सरकार लाइसेंस देती है। ये कहाँ जाएगा पैसा? इतने हजारों करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनियां तो ठीक है ना। प्राइवेट कंपनियां इसी कारण से ज्यादा वो करती हैं कि भाई हर हर उसको रिजेक्ट कर दो ताकि बंदा कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट कहेगा तो हम पैसे देंगे। सरकारी कंपनी का ऐसा नहीं, सरकारी कंपनियों में आप सीधा क्लेम भेजिए, वो देखेंगे यार ठीक है छोड़ तू काम कर, हमने इसे टोटल जो है इसे टोटल इतने साल से इंश्योरेंस करवा रहा है, हमने टोटल इससे जो है अभी तक का 30-35 हजार रुपया 30-35 लाख रुपया ले लिया है। ठीक है यार, ये 2 लाख रुपया मांग रहा है क्लेम में, दे दे भाई, ठीक हो गया, सिंपल। चलन सेल परचेज के लिए अवेलेबल है, हाँ है, ठीक है ना। फिक्स नंबर है, हाँ है, ठीक है ना। सही, लॉटरी टिकट का सर्च करना, ठीक है ना। एक केस लो लिख लो इसके विषय में ताकि आपको इजी हो जाए, लिखो एच अनराज, ANRAJ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, हाँ 1986 सुप्रीम कोर्ट। सर होती है ना वैसे। है जी, लॉटरी टिकट एक्चुअली में क्लेम है ना। हाँ, अगर आपको प्राइस क्लेम करना उसका तो लॉटरी टिकट तो ठीक, कैसे? जैसे अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है तब, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना ही नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है ना, मान लो कहीं पे टूट फूट हुई नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि जो पैसा आपने इतने साल से जमा करवाया है तो आपको कहीं FD बन रही है वो वापस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल। लेकिन ध्यान रखना, क्लेम जब बनेगा जब आप क्लेम करोगे, जब तक आप क्लेम नहीं करोगे तो क्लेम नहीं होगा, तब तक वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, ठीक है ना। सर्च करोगे, ठीक है ना, पॉलिसी के लिए भी सर्च करना, ठीक है ना। अगर सेम रीजनिंग है तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा अपने को, डन है, सही। चल चलो भैया, रेंट क्लेम कर रहा है, एरियर ऑफ रेंट क्लेम कर रहा है, बताओ। गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या नो? नो। नो, वाई? मनी। रेंट एक्शनेबल, ठीक हो गया। यानी एक हेडिंग और बनाओ, लिखो थिंग्स विच आर नॉट गुड्स। वैसे देखा जाए मनी भी है सर, रेंट को किस फॉर्म में पे किया जा सकता है जनरली, हाँ किस फॉर्म में प्रैक्टिस पे होता हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा है, है। मनी है बेसिकली। मनी है, नॉन नॉन मनी में भी हो सकता है, हो सकता है लेकिन जनरली होता कहाँ है। जनरली, हाँ जनरली तो पैसे में ही होता वैसे तो किसी को नहीं है अपना टीवी उठा के दे दी है। वो तो लेकिन ध्यान रखना, पैसा गुड्स है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की विषय वस्तु नहीं है बस, इसी कारण से गुड्स की डेफिनेशन में स्पेसिफिक एक्सेप्शन में डाल ली है ये, अपवाद करके, ठीक हो गया। पहला आपने क्या लिखा, लिखो क्लेम ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, बताओ। अगर पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम कर ली, क्लेम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 2 इसमें, क्लेम फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी।
बताओ। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक नकली वाली। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी बोले जाते हैं। क्या गुड्स हैं या नहीं? मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक विषय वस्तु है या नहीं? गुड्स तो है। कार्ड उसके से हाँ, कार्ड की बात करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सोचो। सिंपल, यस नो? यस, नहीं, आप नो, नो, यस, वाई यस? सर 150 रुपए का बनता है कार्ड, दे वो ध्यान रखना, मनी है ये। प्लास्टिक ये भी सोचा था सर, पर जनरली मैं तो कह रहा हूँ प्लास्टिक मनी। उनको प्लास्टिक उसको उसको पर्पस है तो नहीं सही सर वो उसका बाद का पर्पस है ना। लेट्स से कोई ऐसी जगह है जहां पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपको जनरली सेल परचेज के लिए मिलते हैं, सोचो। क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम आते हैं, हम्म, मनी विड्रॉ, मतलब मनी के ट्रांजैक्शंस के लिए। यस। और सिंपल मनी हो गया तो कंसिडरेशन हो गया इस एक्ट के अनुसार, तो ठीक है ना, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं। ठीक है ना? अगर जनरली भी देखोगे भाई, वही टेस्ट लगाओ जो मैंने आपको बताया, अगर उसके हिसाब से चेक करोगे तो भी गुड्स नहीं है। मनी को डालो इस लाइन में। कोई ऐसी ऐप है, कोई कैसी ऐसी दुकान है जहाँ पे नोट आप खरीद सकते हो। नोट खरीद के करोगे क्या? क्या करोगे नोट खरीद के? ठीक है ना? और बुरा काम हो जाएगा। ले वो जो नोट करेंसी के अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, वो बिक भी रहे हैं। ठीक हो गया? पुराने समय में होता था जब ये नकली करेंसी यहाँ चलती थी ना, तो कट्टे भर भर के मिलते थे। ठीक है ना? इसके ऊपर खैर पता नहीं कभी कोई मूवी बनेगी या कभी कुछ ज्ञान अर्जन होगा। ठीक है ना? इलेक्शन वगैरह होते हैं लोगों को बांटने के लिए। ठीक है जी, नकली नोट। 500 जाके हाँ, 500,000 के नकली सही नोट है। वो धुरंधर 2 में आपको गया आ गया। पाकिस्तान में सारा ये बनता था, ये पाकिस्तान में इंडिया में तभी भी जितने भी इलेक्शन होते थे तो हाँ उसमें हाँ हाँ, बनता अच्छा था। अच्छा, तभी अतीक है बंदा है वो। उसी यस ठीक है, जब ये आया और हाँ, ये बना, ये माफिया ऐसे बना आ हुआ। गए दाऊद इब्राहिम को ले आए। आ गया, चलो अच्छी बात। चलो एटलीस्ट, एक मूवी काम नहीं ठीक है ना? कोई स्टेटमेंट आई है महाना की तरफ से? एक वो ग्रीक गॉड बना हुआ घूमता है, वो एलियन सा। ठीक है? कोई कपूर फैमिली से कोई आई हो, किसी की कोई स्टेटमेंट आई हो, नहीं खान द दबंग से आई हो, नहीं अटान पठान मटान जो भी, कोई स्टेटमेंट नहीं। देखो कितना डर लगता है इनको। वो ओपन अप कर रहा है फिर दोनों दोनों ऐड में आ जाते हैं, डर के आगे जीत है, पसीना झाड़ेंगे। अबे ध्रुवराठी बार दादी में चढ़ा दे। यार, वो तो देखो देखो पता है, देखो क्या है, वो बेचारा मजबूर है, उसको देखो पैसे। हाँ ठीक है, लीडर के पास बहुत जगह से पैसे आ सकते हैं, यूट्यूबर के पास तो यूट्यूब से ही पैसा आता है, उसकी मजबूरी है। मजबूरी तो नहीं होता है। जाना मजबूरी है। तो देखो वो तो दूसरी पार्टी का, वो तो उसी अपनी पार्टी की बात करेगा, अपनी विचारधारा को सपोर्ट करेगा। ठीक है ना? उसके पास सोर्स है, उसके पास सब्सक्राइबर है। ठीक, उसकी जो मर्जी वो बोले, हम कौन होते हैं उसको पकड़ने ये वाले? सब बायसनेस की बात हो जाती है। हाँ वो कई तो, सवाल जैसे पीके जैसी मूवी पे उठाए गए थे